कर देता हूँ। एंड अतुल भाई मैं तुम्हें माइक की पूरी परमिशन दे रहा हूँ। कोई भी बच्चा बीच के अंदर माइक वगैरह नहीं करेगा। बैटरी खत्म 2% चलता हूँ मैं। मन बहुत था क्लास करने का, लाइट भी नहीं आ रही। ओके भाई आप सब करते हो? हाँ ओके डन है, कोई बात नहीं, जाओ बिल्कुल जाओ। मैं यहाँ से माइक की परमिशन दे रहा हूँ। अतुल भाई क्लास इज योर, मैं यहाँ से प्रेजेंटिंग बंद कर रहा हूँ। हेलो, सबसे पहले सभी भाइयों को नमस्कार। सभी भाई हैंड रेज कर दें, मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? जो भी भाई बहन है सभी हैंड रेज कर दें। ओके 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 ओके। तो हम शुरू करने जा रहे हैं वेब डेवलपमेंट, ठीक है। तो वेब डेवलपमेंट में हम पढ़ेंगे एच टी एम एल सी एस एस जावास्क्रिप्ट। तो मैं सबसे पहले अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ। और जी, यू आर नॉट बाबा भाई, मेरी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। आपने स्क्रीन शेयर बंद कर दी अपनी? शायद हाँ, एक सेकंड में ऑन कर देता आप एक हूँ। बार चेक करो, मेरी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है। ओके हो गई? हो गई। ओ क्लोज हो गई ना, क्लोज आपकी? हाँ, हाँ तो मैं आपको सबसे पहले स्क्रीन स्क्रीन शेयर करते हैं। स्क्रीन शेयर कर दो। हो गई। सभी को क्लियर दिख रहा है? बिल्कुल बिल्कुल। ओके ओके ओके। तो हम पढ़ने वाले हैं अपने वेब डेवलपमेंट के बारे में, कि वेब डेवलपमेंट के बारे में हमें क्या क्या पढ़ना है और कैसे कैसे पढ़ना है, ठीक है। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसमें कि वेब डेवलपमेंट में पढ़ना क्या क्या, ठीक है। इसको इरेज करते हैं। हमें वेब डेवलपमेंट पढ़ना है, सबसे पहले एक HTML पढ़ेंगे, लैंग्वेज होती है एक। उसके बाद हम पढ़ेंगे इसमें CSS क्या होता है, और उसके बाद हम पढ़ेंगे इसमें जावा स्क्रिप्ट क्या होता है, ठीक है। HTML क्या होता है? एक स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज होती है, ठीक है। इसमें हम क्या बनाते हैं कि स्ट्रक्चर्ड बनाते हैं। और जो CSS होती है वो एक स्टाइल सीट होती है, इसमें हम स्टाइल देते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि हम जब घर बनाते हैं ना, तो उसके लिए सबसे पहले हम मैप बनाते हैं, या फिर नक्शा बोल सकते हैं हम उसको। तो हम उसको मैप बनाते हैं कि हमें रूम किधर रखने हैं घर में, जो सीढ़ी है वो किधर की तरफ रखनी है, या फिर किचन किधर की तरफ रखनी है, ठीक है। उसके लिए जो स्ट्रक्चर्ड बनता है वो HTML के अकॉर्डिंग बनता है, ठीक है। और CSS का काम होता है कि उसको स्टाइल देना है। वो कैसे? कि हमें इसे पेंट करना है कि किस हिसाब का पेंट चाहिए, ठीक है, उसको किस हिसाब से डिजाइन देना है। तो वो काम होता है CSS का। और लास्ट होता है हमारा जावा स्क्रिप्ट। इसमें हम देते हैं कि अगर हम अपना क्या वो बटन प्रेस करेंगे, अगर हमारी लाइट ऑन करेंगे तो बटन प्रेस करेंगे तो लाइट ऑन हो जाएगी, अगर उसको प्रेस करेंगे तो ऑफ हो जाएगी, ठीक है। उसके लिए काम होती है जावा स्क्रिप्ट। हम वेब डेवलपमेंट में इन तीनों को वन बाय वन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे आज कि HTML के बारे में, कि HTML क्या होता है, ठीक है। तो HTML के बारे में पढ़ेंगे। HTML क्या होता है? कि HTML होता है एक हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होती है। ये क्या होती है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप। बहुत ही स्लो चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लैंग्वेज सभी ध्यान से देखो बस। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होती है ये, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं? स्ट्रक्चर्ड बनाते हैं हम। मैंने आपको बताया कि इसमें हम स्ट्रक्चर्ड बनाते हैं, स्ट्रक्चर्ड, और उसको फॉर्मेटिंग करते हैं हम, ठीक है। इसमें हम स्ट्रक्चर्ड बनाते हैं और उसको फॉर्मेटिंग करते हैं, या फिर बोल सकते हैं हम ढांचा। जैसे हम स्केलेटल सिस्टम होता है ना, तो उसका ढांचा आपने देखा होगा। उस ढांचा, या फिर हम घर बनाते हैं उसका ढांचा किस हिसाब का उसका मैप है, ठीक है, उसके लिए हम HTML पढ़ते हैं। अगर किसी भाई ने अभी तक कोई भी कोडिंग जर्नी में कदम नहीं रखा है, अगर वो पहली पहली बार कोडिंग करना चाह रहा है, तो वो HTML से स्टार्ट कर सकता है। क्यों? ये सबसे इजी लैंग्वेज है, और यहाँ से अपनी कोडिंग जर्नी वो शुरू कर सकता है, ठीक है। तो HTML को हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो यहाँ से देखिए HTML क्या होती है? एक हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होती है। इसके अंदर हम स्ट्रक्चर बनाते हैं और उसको फॉर्मेटिंग करना है कि उसको फॉर्मेट में किस फॉर्मेट में रखना है, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि हम HTML को पढ़ते क्यों हैं, ठीक है। मेन बात हमारी यहाँ आती है कि हम HTML को क्यों पढ़ते हैं। वो इसलिए पढ़ते हैं कि हम ना, कि अब जब हम कोई पैराग्राफ लिखते हैं, तो इस प्रकार हमने कोई पैराग्राफ लिख दिया, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि इसका कोई स्ट्रक्चर नहीं है, या कोई इसका फॉर्मेट नहीं है, कि या स्ट्रक्चर्ड वे में नहीं लिखा हुआ पहले कौन सा आएगा बाद में कौन सा आएगा, या फिर पहले बाद में कौन सा था पहले कौन सा आएगा, ठीक है। उसके लिए स्ट्रक्चर्ड वे में बनाने के लिए हम HTML का यूज करते हैं। अगर हम स्ट्रक्चर्ड वे में बनाए तो वो कैसे होगा? इरेज कर देते हैं। और उसके बाद हम, मैं आपको बताऊं कि जैसे वन डॉट हमने कुछ भी लिख दिया, उसके बाद टू डॉट ये लिख दिया, थ्री डॉट, ये क्या हो गया? स्ट्रक्चर्ड वे चल रहा है, ठीक है। जैसे वन के अंदर ये था, टू के अंदर ये, थ्री के अंदर ये, वन बाई वन चल रहा है, एक स्ट्रक्चर्ड वे में फॉर्मेट बन रहा है, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं? HTML, ठीक है। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। अब क्या होता है कि इसमें हम टैग पढ़ते हैं,
टैग HTML के अंदर हम टैग पढ़ते हैं, क्लोजिंग टैग हो गया और जी ओपनिंग टैग हो गए, इसके अंदर यूज करते हैं हम, ठीक है। ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग होते हैं कौन कौन से, कि ये जो होता है हमारा, ठीक है, ये क्या हो गया हमारा ओपनिंग टैग, ओपनिंग टैग, ठीक है। और हमारा नेक्स्ट होता है कि क्लोजिंग टैग, ठीक है, ये क्या हो गया हमारा क्लोजिंग क्लोजिंग टैग, ठीक है। इनका हम यूज करते हैं अगर हमने कोई भी कंटेंट लिखा है, ठीक है, उसको स्टार्ट करने के लिए हम ओपनिंग टैग का यूज करेंगे, और उसको कंटेंट को खत्म करने के लिए हम किसका यूज करेंगे, क्लोजिंग क्लोजिंग टैग टैग का, का। ठीक है। जैसे मैं एक पैराग्राफ बनाता हूँ, पैराग्राफ, ठीक है, ये मैंने पैराग्राफ लिखा तो इसके लिए एक टैग होता है, उसको हम बोलते हैं पी टैग, ठीक है। ठीक है, इसके अंदर हमने हमने लिख दिया अतुल गोस्वामी, ठीक है, ठीक है, ये लिख दिया मैंने। अब जो इसके पैराग्राफ के अंदर लिखा मैंने अतुल गोस्वामी, ठीक है, ये क्या हो गया, इसको बोलते हैं हम कंटेंट, और पैराग्राफ को हमने बंद कर दिया, पैराग्राफ को हमने बंद कर दिया। देखो मैं बताऊं, ये जो है अतुल गोस्वामी, केवल ये क्या हो गया, ये हो गया कंटेंट। अगर मैं इस टोटल की बात करूं कि टोटल जो भी होगा ये पैराग्राफ के अंदर जो भी है, ये क्या होगा, पूरा एलिमेंट्स बोलेंगे इसको, ठीक है। जो अतुल गोस्वामी है ये है कंटेंट, और जो पैराग्राफ को स्टार्ट किया और क्लोज करने टाइम तक ये पूरा हो गया एलिमेंट, ठीक है, HTML का एलिमेंट्स, ठीक है। अब इसको VS कोड पर देख लेते हैं कि कैसे रन करता है इसको, ठीक है। हमने एक न्यू फाइल बनाई, आप कोई भी फाइल बना लीजिए, और मैंने जैसे index.html फाइल बनाई, तो मैं इसके अंदर क्या क्या मैंने क्या करा कि एक पैराग्राफ टैग बनाया था, ठीक है, एक पैराग्राफ टैग बनाया था, उसको क्लोज किया था, उसके अंदर मैंने क्या लिखा था, अतुल गोस्वामी, अतुल गोस्वामी, ठीक है। एक पैराग्राफ टैग बनाया, उसके अंदर मैंने कोई भी कंटेंट डाला, उसको फिर लास्ट में क्लोज कर दिया, ठीक है। अब जब इसको इसको रन करेंगे तो क्या होगा, अतुल भाई सेव सेव कर लो, हाँ, एक बार रुको, सेव। इसमें ना भाई वो अभी वो हाँ, डालना लाइव होगा लाइव सर्वर। सर्वर, लाइव सर्वर की, हाँ देखो, इनेबल और जी कंटिन्यू, उसके बाद हमारी फाइल चल रही थी index.html, ठीक है, ये थी। अब मैं इसको ओपन विद लाइव सर्वर पे चेक करता हूँ कि हमारा आउटपुट क्या आएगा। देखो अतुल गोस्वामी प्रिंट हो गया, हमने पैराग्राफ, एक पैराग्राफ बना हमारा अतुल गोस्वामी के नाम से, और वो पहला पैराग्राफ प्रिंट हो गया, ठीक है। अब इसमें आप और उसके अंदर ये डाल दिया, ठीक है। टैग आपको जरूर यूज करना है कि स्टार्टिंग में भी और एंड में भी। और दूसरी बात कि पैराग्राफ को आप एक स्टॉप लाइन हो में गया। लिखें या फिर नेक्स्ट लाइन में, वो हर बार न्यू लाइन में प्रिंट होगा पैराग्राफ। जैसे आप स्टोरी वगैरह लिखते हो, या फिर आपने अपनी इंग्लिश वगैरह की बुक्स वगैरह में देखा होगा कि जो पैराग्राफ होते हैं ना वो डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, अतुल भाई, ठीक है। एक सेकंड। हाँ, अतुल भाई, वो एक मैसेज आया अभी ना बीच में ना, एक बार स्क्रीन रुक गई थी, एक बार पैराग्राफ टैग से एक बार वापस से बता देना। ये अच्छा अब चल, पैराग्राफ। हाँ जी, हाँ जी, अब चल गई है, बढ़िया चल गई है। हाँ तो वो आपने तो ये देख ही लिया होगा कि मैंने आपको यहाँ समझाया हुआ है। हाँ, ये हो गया था, बस VS कोड वाला एक हो बार गया, बता दो, पैराग्राफ वाला ये हो गया था। अच्छा अच्छा अच्छा। तो मैं ये कह रहा हूँ कि पैराग्राफ टैग जब हमने ओपन किया, ठीक है, इसमें क्या था कि मैंने पैराग्राफ टैग को ओपन किया, उसके अंदर जो भी कंटेंट होगा, ठीक है, वो कंटेंट, उसके बाद पैराग्राफ टैग को हमने क्लोज कर दिया, ठीक है, ये पूरा बन गया हमारा एलिमेंट, ठीक है। जो कंटेंट लिखा होगा, या फिर इसको बोल सकता हूँ पैराग्राफ, पैराग्राफ के अंदर हमने कुछ पैराग्राफ लिखा है, ये प्रिंट हो जाएगा, ठीक, कितना भी बड़ा पैराग्राफ हो सकता है, छोटा भी बड़ा भी, कितनी लाइन का भी हो सकता है, ठीक है। अब इसको VS कोड पे हम देख रहे थे कि हमने एक पैराग्राफ टैग बनाया, ओपन किया और लास्ट में इसको क्लोज किया। इसके अंदर जो भी कंटेंट होगा, जैसे पहले वाले में अतुल गोस्वामी, दूसरे वाले के अंदर HFHGH जो भी है, तीसरा वाला हमने बनाया, चौथा भी हम कितने भी बना सकते हैं पैराग्राफ, ठीक है। ये कितने भी पैराग्राफ बना सकते हो और उसको प्रिंट करा सकते हो। जैसे मैं इसको प्रिंट कराऊं, देखो, ठीक है, पहला ये था, दूसरा, तीसरा, चौथा, हमारे 4 पैराग्राफ बन चुके हैं। अब अगर हम बात करें कि अगर हम एक और पैराग्राफ टैग बनाएं एक ही लाइन में, तो क्या प्रिंट होगा, ठीक है। मैंने एक ही लाइन में दूसरा ही पैराग्राफ बना दिया, तो भाई क्या इसके बाद इसके साथ ही प्रिंट हो जाएगा क्या? नहीं भाई, जितने भी आप पैराग्राफ बनाओगे, या एक लाइन में बनाओगे या डिफरेंट लाइन में, ठीक है, वो क्या होगा कि वो हर बार न्यू पैराग्राफ में प्रिंट होगा।
ठीक है, मैंने इसको जैसे 2 बार लिख दिया और एक ही लाइन में लिख दिया, 2 बार लिख दिया और एक ही लाइन में लिख दिया। जब इसको रन कराऊंगा ऊपर विद लाइव सर्वर पर क्या होगा कि देखो अलग 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 प्रिंट होगी। सबसे पहले अतुल गोस्वामी, फिर ये, इसके बाद मैं इसको ज्वाइंट किया था दोनों को एक साथ, अब ये अलग अलग प्रिंट हो गए। ठीक है, मैंने इसलिए बोला है कि आप एक लाइन में कितने भी पैराग्राफ टैग बना सकते हो, पर जितने भी पैराग्राफ टैग होंगे वो हर बार न्यू बनेंगे। ठीक है, ये डिफरेंस होगा। पैराग्राफ टैग आपको क्लियर तरीके से समझ में आ गया होगा कि पैराग्राफ टैग होता क्या है। ठीक है, अब नेक्स्ट टैग की बात करेंगे हम, हेडिंग टैग की। ठीक है, हेडिंग टैग क्या होता है, तो मैं इसको सबसे पहले इरेज कर देता हूँ और अब बात करते हैं हेडिंग टैग। ठीक है, इरेज, इसको भी इरेज कर देते हैं। अब बात करते हैं हेडिंग। तो हेडिंग टैग क्या होता है, HEDING। ठीक है, हेडिंग टैग। ठीक है, हेडिंग टैग क्या होता है कि जैसे हम कोई स्टोरी वगैरह लिखते हैं तो उसका कोई ना कोई सबसे पहले हेडिंग होगी, या किसके बारे में लिख रहे हैं, जैसे आयरन मैन के बारे में कोई स्टोरी है तो सबसे पहले एक हेडिंग होगी द आयरन मैन। ठीक है, उसके बारे में कुछ ना कुछ स्टोरी होगी और वो दिखा रहा होगा। ठीक है, अब उसके बाद जो हेडिंग होती हैं ये हमारे इसके कुछ टाइप्स भी होते हैं। टाइप्स कितने होते हैं, इसके टाइप्स होते हैं 6 टाइप्स, H1, H2, H3, H4, H5 और H6। लिख देता हूं मैं कि H1 होती है पहली हेडिंग, दूसरी होती है हमारी H2, तीसरी होती है हमारी H3, चौथी होती है हमारी H4, पांचवी होती है H5 और लास्ट होती है हमारी H6। ठीक है, इनका डिफरेंस क्या है भाई, H1 हेडिंग जो होगी वो सबसे बड़ी हेडिंग होगी। ठीक है, H2 होगी H1 से छोटी और H3 होगी H2 से छोटी, ऐसे ऐसे करके सबसे छोटी जो हेडिंग होगी वो H6 होगी। ठीक है, एक बार और बताता हूँ, हेडिंग टैग क्या होगा कि इसको जो डिनोट करते हैं, जैसे पैराग्राफ को हम पी से कर रहे थे इसको H1 से करेंगे। ठीक है, हेडिंग हमारी 1 भी हो सकती है, 2, 3, 4, 5, 6 हेडिंग हो सकती है, 6 हेडिंग होती है। ठीक है, हेडिंग 1 को जब हम यूज करेंगे तो सबसे बड़ी हेडिंग होगी, 2 को उससे छोटी, फिर थर्ड वाली उससे छोटी एंड लास्ट सबसे छोटी कौन सी होगी, 6 होगी। ठीक है, अब इसको यूज कैसे करते हैं, यूज करने के लिए सबसे पहले हम, मैंने क्या बताया, कोई भी टैग को HTML में हम टैग यूज करते हैं। H1 हमने टैग इसके अंदर लिखा। ठीक है, अगर ये हमने ओपन करा है तो इसको क्लोज भी करेंगे, इसके अंदर कुछ ना कुछ कंटेंट होगा जो प्रिंट हो रहा होगा, या फिर हेडिंग कोई भी आप दे दो, जैसे मैं लिख देता हूँ आयरन मैन। ठीक है, आयरन मैन मैंने हेडिंग डाल दी और इसको मैंने फिर क्या करा, क्लोज कर दिया, क्लोज कर दिया H1 को। ठीक है, तो हमारी सबसे बड़ी हेडिंग जो होगी वो प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, VS कोड पे चलते और देखते हैं कि जैसे मैंने H1 हेडिंग बनाई। ठीक है, जब मैंने इसको ओपन किया तो इसको क्लोज भी अपने आप हो जाएगा। VS कोड की ये पहचान होती है, अगर आपने किसी टैग को ओपन किया तो अपने आप क्लोज हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने इसको ओपन किया, इसके अंदर मैंने डाल दिया आयरन मैन, आयरन मैन। अब इसको प्रिंट कराते हैं, देखो आयरन मैन एक H1 हेडिंग बन गई। ठीक है, जो सबसे बड़ी हेडिंग बन गई H1, वो आयरन मैन हो गई। अगर इनका डिफरेंस आपको देखना है तो मैं आपको सारे हेडिंग टैग बता देता हूँ एक बार। H2 में जब हमने हेडिंग टैग बनाई तो इसके अंदर मैंने डाल दिया डॉग। ठीक है, उसके बाद मैंने एक और टैग बनाया जिसका नाम है हेडिंग 3। ठीक है, इसको जब मैंने ओपन किया इसके अंदर डाल दिया मैंने कैट, कैट। ठीक है, उसके बाद मैंने एक और टैग बनाया, इसका नाम है H4 या फिर बोल सकते हैं हेडिंग 4, और इसके अंदर मैंने क्या करा, मैंने लिख दिया IRON, कुछ भी लिख सकते हो आप। ठीक है, आयरन। और नेक्स्ट हमने एक हेडिंग बनाई जो है हेडिंग 5 और इसका नाम रख दिया हमने, कुछ भी डाल दो। ठीक है, एंड लास्ट हमारी जो हेडिंग बची वो है हमारी H6 हेडिंग। ठीक है, H6 के अंदर हम क्या लिखेंगे, पैरट, कुछ भी लिख दो आप जो आपका मन करे। ठीक है, अब इनका डिफरेंस देखना क्या डिफरेंस है, मैंने आपको क्या बताया है उसके अंदर कि सबसे बड़ी जो हेडिंग होगी वो H1 होगी, उससे छोटी H2, उससे छोटी H3, उससे छोटी H4, उससे छोटी H5 एंड लास्ट हमारी H6 सबसे छोटी हेडिंग होगी। ठीक है, अब इसको देखते हैं VS कोड पे क्या होगा कि जब इसको प्रिंट कराएं, देखो सबसे बड़ी हेडिंग हमारी आयरन मैन, उसके बाद डॉग, कैट, आयरन, स्वैग और पैरट, ये हमारी हेडिंग 6 हो गई। H1 हेडिंग ये रही। ठीक है, H2 ये रही, H3, H4, H5 एंड लास्ट जो हमारी पैरट है देखो H6। ठीक है, आपको क्लियर दिख रहा है? बिल्कुल ओके मेरे भाई, क्लियर, ओके बेहतरीन। ओके ओके। तो आपने 2 टैग सीख लिए। सबसे पहले आपने HTML सीखा कि HTML होता क्या है। ठीक है, HTML के बाद आपने सीखा कि HTML के अंदर हम टेक्स्ट कैसे लिखते हैं।
इसके अंदर कौन टैग कैसे यूज करते हैं, ओपनिंग टैग क्या होता है, क्लोजिंग टैग क्या होता है, ठीक है। उसके बाद आपने सीखा कि एलिमेंट्स क्या होते हैं, कंटेंट क्या होता है, ठीक है, एलिमेंट्स क्या होती हैं, कंटेंट क्या होता है। उसके बाद आपने सीखा कि हेडिंग टैग क्या होता है, हेडिंग टैग के आपने टाइप सीखे, H1 H2 H3 H4 H5 H6, ठीक है। आपने पैराग्राफ टैग सीखा, आपने पैराग्राफ टैग के अंदर ये भी सीखा कि अगर हम कोई पैराग्राफ को एक लाइन में 2-3 पैराग्राफ बना दें तो वो हर बार न्यू लाइन में प्रिंट होगा, ठीक है। और जो हेडिंग है, हेडिंग को आपको पता ही, सबसे बड़ी हेडिंग हमारी H1, उससे छोटी H2 एंड देन सबसे छोटी H6, ठीक है, ऐसे ही चलता रहेगा। अब बात करते हैं न्यू कि बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन। हमें अगर मान लो कि हमने एक पैराग्राफ बनाया, हम न्यू एक पैराग्राफ बनाते हैं, ठीक है। इसके अंदर मैं वर्ड दे देता हूं, ठीक है। अब मुझे क्या करना है कि एक मिनट में इसको इस पर समझाता हूं आपको। सबसे पहले मैं बात करता हूं बोल्ड की, ठीक है। बोल्ड क्या होता है, बोल्ड क्या होता है, इसको ना एक टैग बनाते हैं बी टैग, इसको डिनोट करते हैं हम बी टैग से, ठीक है। इसको बी टैग से डिनोट करते हैं। इसके अंदर जो भी कंटेंट वगैरह लिखा होगा वो क्या हो जाएगा, बोल्ड हो जाएगा। समझ रहे हो बात को। जब हम हेडिंग लिख रहे थे तो क्या हो रहा था, कंटेंट में उसकी हेडिंग चेंज हो रही थी, पैराग्राफ के अंदर पैराग्राफ बन रहा था। बोल्ड के अंदर क्या हो जाएगा, बी टैग लगाएंगे, उसके अंदर जो भी कंटेंट होगा और बी टैग को फिर क्या करेंगे, हम क्लोज कर देंगे, ठीक है। इसके अंदर जो भी कंटेंट होगा वो क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा, किस फॉर्म में, बोल्ड की फॉर्म में, ठीक है। अब नेक्स्ट होता है हमारा अंडरलाइन, अंडरलाइन, ठीक है। अंडरलाइन का मतलब आपको समझ ही आ रहा होगा, इसको हम यू से डिनोट करेंगे और यू से इसको क्लोज करेंगे, ठीक है, क्लोजिंग टैग लग जाएगा। इसके अंदर जो भी कंटेंट होगा वो अंडरलाइन हो जाएगा, ठीक है। और यू टैग को हमने फिर क्लोज कर दिया, ठीक है। एक होता है इसमें इटैलिक, एक होता है इसमें इटैलिक। इटैलिक को हम यू डिनोट करते हैं आई से, ठीक है। इटैलिक आई, अंडरलाइन यू, बोल्ड का मतलब बी, ठीक है। अब इसका जो भी कंटेंट होगा और हम क्या करेंगे, एक जो आई है उसको फिर क्लोज कर देंगे। आई हमारा ये था, इसको हमने बेहतरीन पढ़ा क्लोज रहा कर है यार दिया, मेरा ठीक भाई। है। आपको तीनों का मतलब समझ में आया होगा। बोल्ड का मतलब बोल्ड हो जाएगी लाइन, यू का मतलब अंडरलाइन हो जाएगी, आइट का मतलब इटैलिक। इटैलिक का मतलब होता है कि जो आपने वर्ड देखे होंगे टेढ़े मेढ़े से जो हो जाते हैं ना वो इटैलिक हो जाते हैं। कि अब मैं आपको दिखाता हूँ वीएस कोड पे चलता कैसे है, ठीक है। मैं इस सबको क्या करता हूँ, चलो नेक्स्ट ले लेता हूँ। उसके बाद मैंने क्या किया, एक बी टैग बनाया, ठीक है। आपको बी टैग से पता लग रहा होगा, बी का मतलब बोल्ड, और मैंने इसमें लिख दिया टाइगर, ठीक है, ठीक है। एक मैंने यू टैग बनाया, आप एक बार में प्रिंट करा सकते हो, एक अलग अलग भी प्रिंट करा सकते हो, ठीक है। मैं आपको चलो अलग प्रिंट करके दिखा देता हूँ एक बार कि जब मैंने इसको ओपन विद लाइव सर्वर पर किया तो क्या हुआ, जो हमारा टाइगर है वो बोल्ड हो गया, देखो टाइगर जो हमारा ये रहा टाइगर, ये बोल्ड हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं कि एक हमने यू टैग बनाया, यू का मतलब क्या था, ध्यान करो, अंडरलाइन, अंडरलाइन, ठीक है। अंडरलाइन में हमने जो भी कुछ डाल दिया वो क्या हो जाएगा, अंडरलाइन। देखते हैं, देखो अंडरलाइन हो गई, GHHKFD, ठीक है, अंडरलाइन, ठीक है। और उसके बाद मैंने एक आपको टैग बताया कि एक था अंडरलाइन हो गया, उसके लास्ट क्या था, ध्यान करो, इटैलिक, ठीक है, इटैलिक आई जिसको हम डिनोट करते हैं। इसके अंदर जो भी कंटेंट होगा वो क्या हो जाएगा, इटैलिक। अब देखो इसमें वर्ड जो है FVHJK वो है, सीधे सीधे वर्ड दिख रहे हैं। अब इसमें क्या होगा, जब इटैलिक हो जाएगा तो टेढ़मेढ़ हो जाएंगे, देखो जी, FBJ, देखो, ठीक है। क्लियर हो रहा है सभी को, बेहतरीन मेरा भाई, मजा आ गया। ओके ओके ओके। तो आपने बोल्ड सीख लिया, अंडरलाइन सीख लिया, इटैलिक सीख लिया, ठीक है। अगर आपको मान लो कि आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको बोल्ड करना है, ठीक है। जैसे यहाँ से मैं इसको करेक्ट सेलेक्ट करूँ, यहाँ से यहाँ तक आपको बोल्ड करना है तो आप क्या करोगे, बी टैग इसके आगे लगा दोगे और बी टैग इसके यहाँ तक खत्म करना है आपको, यहाँ लगा दोगे। जैसे मैं लगाऊं, यहाँ करना है आपको बी टैग, बी टैग आपको यहाँ लगाना है। उसके बाद आपको क्लोज कहाँ करना है, जहां आपका मन करे कि भाई इतने बीच का मुझे क्या करना है, मुझे इतने बीच का बोल्ड करना है। अब मैंने इसको बी टैग लगाया, मैंने इसको क्लोज कर दिया। क्लोज करने के बाद जब मैंने इसको ओपन लाइव सर्वर पर कराया तो क्या हुआ कि देखो, डॉलर से टैमेट कंसंट्रेटर एडजस्ट एड साइनिंग एलिट क्या हो गया, बोल्ड हो गया, ठीक है। ऐसे ही आप अंडरलाइन यूज कर सकते हो, ऐसे ही आप इटैलिक यूज कर सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं कि भाई जब हम इन तीनों को ना अलग अलग लाइन में लिख रहे थे, बी को हमने अलग यूज करा, यू को हमने अलग यूज करा और आई को हमने अलग यूज करा, परंतु भाई जब हम इसको
रन करा रहे हैं तो क्या हो रहा है कि इसमें ना एक ही लाइन में यूज आ रहे हैं, एक ही लाइन में यूज आ रहा है, ठीक है, टाइगर GHJFP जो भी है एक ही लाइन में आ गया, पर हमने लिखा अलग अलग लाइन में। तो भाई इसका क्या मतलब है, ऐसे अलग अलग लिखा है फिर एक लाइन में क्यों प्रिंट हो रहा है? तो इसके लिए ना एक टैग यूज होता है जिसको हम बोलते हैं BR टैग, ठीक है। BR टैग का मतलब है ब्रेक लाइन, ठीक है, या लाइन स्पेस, इरेज, और एक यहाँ लिख देते हैं बी। ब्रेक लाइन के लिए क्या यूज करते हैं, ब्रेक लाइन, ठीक है, या लाइन स्पेस, उसके लिए एक टैग होता है BR, ठीक है, ठीक है। और हाँ, इसकी एक खास बात है कि जब ये इसको ना हम, ये केवल ओपनिंग टैग होता है, ये क्लोजिंग टैग नहीं होता। कि BR टैग जैसे हम उसके अंदर यूज करते हैं ना, सी के अंदर आपने देखा होगा स्लैश एन यूज कर रहे थे हम, और जब हम C++ हमने कोडिंग सीखी तो उसके अंदर क्या सीखा हमने, एंडल, एंडल सीखा ना। तो हाँ, एंडल सीखा, क्यों, उसके नेक्स्ट लाइन में लाने के लिए, स्लैश एन हम नेक्स्ट लाइन में लाने के लिए। इसी प्रकार हम HTML के अंदर एक BR टैग यूज करते हैं जो नेक्स्ट लाइन में लाने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। जैसे हम क्या करेंगे, यहाँ BR टैग लगा देंगे, BR टैग के इसके बाद हमें क्या करना है, एक BR टैग लगाया, इसके बाद हमें नेक्स्ट लाइन में प्रिंट हो जाए ये अलग अलग। हमने इसके बाद भी BR टैग लगा दिया कि जिससे कि हमें एक लाइन में प्रिंट ना हो। इसको फिर लाइव सर्वर पर देखते हैं क्या होता है। देखो, टाइगर GHJKFD और ये तीनों अलग अलग प्रिंट हो गए, ठीक है। अब आपको क्लियर हो गया होगा पैराग्राफ टैग क्या होता है, हेडिंग टैग क्या होता है, और बोल्ड क्या होता है, अंडरलाइन क्या होता है, इटैलिक क्या होता है, ठीक है। अब आपसे एक क्वेश्चन है कि आप अपने, जब आप प्रैक्टिस करो या फिर अभी कर रहे हो या फिर बाद में जो भी करो, तो आप हेडिंग का यूज करें, पैराग्राफ का यूज करें आप, और बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन करके देखें, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए और आपको नेक्स्ट वीडियो में समझने के लिए आसान हो जाए। तो मैं अब भव्य भाई से बोलूंगा कि वो अब आगे अपने प्रैक्टिस कराएं। ओके ब्रदर, थैंक यू सो मच, बहुत ही बढ़िया पढ़ाया। एक बार भाई जिस भी बच्चे को यार बहुत अच्छा लगा हो, मेरे को तो सही में बहुत अच्छा लगा, एक बार हैंड रेज कर देना। जैसे जो अभी तक बच्चा सुन रहा, देखो इतने सारे हैंड रेज आ चुके हैं ऑलरेडी। जेनुअनली भाई बहुत ही बढ़िया था। अरे थैंक यू भाई, थैंक यू, चलो कोई नहीं। ठीक है, स्क्रीन एक बार आप शेयरिंग बंद कर दो। जो एक बार कॉमन जो डाउट आए उन सबको एक बार मैं ले लेता हूँ, मैं चैट ही पढ़ रहा था। ठीक है, सबसे पहले आस्था जी का ये डाउट था कि H1 बड़ी हेडिंग, मैं एक बार स्क्रीन प्रेजेंट करके दिखा देता हूँ। एक अभी नया कमेंट आया अतुल भाई, हाँ तुम्हारे लिए जी। तुम्हारे अभी लिए एक कमेंट आया जस्ट अभी। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक बार स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, इंटायर स्क्रीन शेयर, एंड देन यहाँ जाके अतुल भाई भाई सही में भाई यू किल्ड इट। चलो मैं तुम्हें बता देता हूँ, पहला जो आया था ना डाउट वो ये आया था कि H1 बड़े हेडिंग के लिए यूज होगा, जो उन्होंने लिख रखा है उसी लैंग्वेज में पढ़े बता रहा हूँ। H1 बड़े हेडिंग के लिए यूज होगा, हम किसी भी हेडिंग को छोटा बड़ा कर सकते हैं CSS की मदद से। तो H1 और बाकी सब हेडिंग टैग का क्या फायदा। देखो बात ये होती है कि SEO होता है, एक SEO क्या चीज होती है। मेरे को थोड़ा सा टाइम देना, इस क्वेश्चन को हम करेंगे जो भी तुमने देखा। पहले थोड़ा सा बता देता हूँ। एसईओ होता है, एक एसईओ होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ये बेसिकली क्या करता है, कोई भी वेबसाइट है, जैसे अब मैं यहाँ पे दिखाऊँ तुम्हें जाके, अगर आयरन मैन की बात करें, भाई आयरन मैन की बात कर रहा था, तो आयरन मैन मैं यहाँ सर्च कर लेता हूँ और आयरन मैन विकिपीडिया पे खोल लेता हूँ। अब ये विकिपीडिया वाला आयरन मैन क्यों ऊपर आया, ठीक है। और उससे भी पहले एक ये आया था IBM का, जो आयरन मैन की मूवी थी, ऊपर क्यों आई, ये आई एसईओ की मदद से, जो कि होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अब तुम्हारा जो ब्राउजर है वो एक सर्च इंजन है, जो कि क्या करता है, चीजों को ना लाइन बाय लाइन, मान लो कि इन्होंने हेडिंग जो डाल रखी होगी आयरन मैन H1 में डाल रखी होगी, तो इसलिए इनका ऊपर आया यहाँ पे, ये H1 में हेडिंग होगी। और अगर तुम्हें चेक करना है तो चेक करना बताऊंगा मैं, चेक कैसे चेक कर सकते हो कि ये किस चीज में, इंस्पेक्ट वगैरह बात करेंगे हम। तो अगर ये H1 में हेडिंग है तो ये ऊपर आएगी, और अगर ये H3 4 में होती तो ये नीचे आती। इस वेबसाइट के अंदर भी ये H1 में हेडिंग होगी तो ये ऊपर आ रही है। देखो ये इटैलिक फॉर्म में दिख रहा है तुम्हें, थोड़ा सा टेढ़े से अक्षर दिख रहे हैं, तो ये इटैलिक फॉर्म में जो अभी हम टैग पढ़ गए हैं वो बेसिक टैग हैं। और ये जो नीचे नीचे आ रही हैं, इन्होंने H2 यूज करी होगी हेडिंग में या H3 यूज करी होगी हेडिंग में, इसलिए नीचे आ रहे हैं। तो मेन जो H1 और यूज करने का जो मेन मोटिव है ना, वो यही है कि हम हमारा एसईओ बेटर करते हैं। ठीक है, एसईओ क्यों बेटर करना होता है, क्योंकि जब भी हम एसईओ बेटर करेंगे तभी हमारी वेबसाइट जो है उसकी रैंकिंग ऊपर आएगी गूगल सर्च के अंदर। वरना जो हमारी रैंकिंग है वो हमेशा नीचे आएगी सर्च के अंदर। सीएसएस की मदद से हम साइज को छोटा बड़ा कर सकते हैं किसी भी टेक्स्ट को। माय फेवरेट एमसी करेक्टर, ओके, यस आयरन मैन, यस। उसके बाद हम बात करते हैं, एक भाई ने पूछा था व्हाट आर इनलाइन एंड ब्लॉक एलिमेंट, उसको भी मैं यहाँ क्लियर करा देता हूँ। देखो, इनलाइन और ब्लॉक एलिमेंट के बीच का डिफरेंस क्या है।
मान लो अतुल भाई ने बताया था ये एक पैराग्राफ है ना। उसके बाद जो नेक्स्ट पैराग्राफ बनता है ना, वो क्या आता है, वो नेक्स्ट लाइन में आता है। उसके बाद जो नेक्स्ट हम पैराग्राफ बनाएंगे वो नेक्स्ट लाइन में आएगा। ये क्यों आ रहा है? ब्लॉक एलिमेंट क्या होता है, जो मान लो ये तुम्हारा पेज है, ये तुम्हारी पूरी की पूरी वेबसाइट का पेज है, ठीक है, कंप्यूटर की स्क्रीन है ये, मान लो तुम्हारी ब्राउजर की। तो ये जो पहला वाला हेडिंग टैग है ना, पैराग्राफ टैग है, ये आ जाएगा, ये पूरी स्पेस लेगा, ये पूरी यहाँ तक ये स्पेस लेगा, ठीक है। फिर ये जो सेकंड हेडिंग है, ये भी तुम्हारा जो है वो पूरी स्पेस लेगी। ये क्यों ले रही है? क्योंकि ये है ब्लॉक एलिमेंट, क्योंकि ये है ब्लॉक एलिमेंट। और जो तीसरी वाली जो बात कही थी भाई ने, ये थी इनलाइन एलिमेंट। इनलाइन एलिमेंट क्या होते हैं? मान लो कि हमने बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन की बात की थी। बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन क्या हुए थे, वो एक साथ आए थे। ये बोल्ड आ गया था, देन यहीं इटैलिक आ गया था, और देन यहीं पे ही क्या आ गया था, अंडरलाइन आ गया था। अब ये हो गए इनलाइन एलिमेंट। इनलाइन एलिमेंट क्या करते हैं, वो पूरी की पूरी स्पेस नहीं लेते, ये स्टार्टिंग से लेके एंड तक स्पेस नहीं लेंगे। तो भाई वो क्या करेंगे, वो क्या करेंगे, उनको जितनी भी जरूरत है ना, उनको मान लो इतनी ही स्पेस की नीड है, तो बस वो इतना ही लेंगे। इनलाइन एलिमेंट वो होते हैं जो सिर्फ अपनी ही जितनी ही स्पेस लेंगे, और ब्लॉक एलिमेंट वो होते हैं जो पूरी की पूरी स्पेस ले लेते हैं जितनी भी अवेलेबल होती है उस लाइन के अंदर। तो इनलाइन एलिमेंट और ब्लॉक एलिमेंट में ये डिफरेंस होता है। बात करेंगे कि इनलाइन कौन से होते हैं और ब्लॉक कौन से होते हैं। अब जो मेन चीज है, मेन चीज पे चलते हैं कि हमें प्रैक्टिस क्वेश्चन सोल्व करना है। प्रैक्टिस क्वेश्चन जो अभी तक हमने पढ़ा उसके बेस पे हमने एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनाया है। प्रैक्टिस क्वेश्चन क्या कह रहा है, तुम्हें ये पूरा का पूरा ना बनाना है हम अपने वीएस कोड के अंदर। हम इसको लाइव बैठ के बना रहे होंगे। तो इंडेक्स डॉट एचटीएमएल में खोल लेता हूँ, थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, ठीक है। और अब स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इसे स्टार्टिंग से। देखो यहाँ अवेंजर लिखा हुआ है, मैं ना थोड़ी थोड़ी चीजें ना नोटिस करूंगा, तो हम वहाँ नोट करते हुए चलेंगे। एक सेकंड, मैं यहाँ पिंक कलर ले लेता हूँ, व्हाइट पे अच्छा दिखेगा। अवेंजर के तुम हेडिंग देख रहे हो, थोड़ी बड़ी है और बोल्ड में है। तो बोल्ड के अंदर कहने का मतलब क्या है कि अगर बड़ी है और बोल्ड में है तो ये H1 की हेडिंग होगी। तो मेरे को यहाँ समझ आ रहा है, यहाँ मैं H1 का यूज करूंगा, ठीक है। सेकंड मैंने देखा कि अवेंजर से छोटी हेडिंग है और अवेंजर से थोड़ा सा हल्का सा कलर है, तो ये होगी H2 हेडिंग। अच्छा, कैप्टन अमेरिका की मेरे को हेडिंग दिख रही है, H2 हेडिंग होगी। हल्क की मेरे को दिख रही है, H2 हेडिंग होगी, क्योंकि ये इन सब से अवेंजर वाली हेडिंग से साइज में क्या है, छोटे हैं। हेडिंग के अंदर ये जो साइज होता है, टेक्स्ट साइज, उसके अंदर आयरन मैन जो लिखा हुआ है, कैप्टन अमेरिका लिखा हुआ है, हल्क जो लिखा हुआ है, छोटे हैं एज कम्पेयर टू साइज में अवेंजर के। अब आते हैं पैराग्राफ टैग पे। पैराग्राफ टैग अगर तुम नोटिस करो, ये पूरा का पूरा एक पैराग्राफ लिखा हुआ है जिसके अंदर ये जो पार्ट है, टोनी स्टार्क, ये बोल्ड के अंदर है। स्टीव रोजर्स, ये क्या है, ये बोल्ड के अंदर है। ब्रूस बैनर, ये क्या है, ये बोल्ड के अंदर है। तो हमें बेसिक, हमें ओवरव्यू पता चल गया कि हमें क्या क्या बनाना है। सबसे पहले हमें लिखना है एक H1, देन एक H2, फिर एक पैराग्राफ, फिर एक H2, फिर एक पैराग्राफ, फिर एक H2, फिर एक पैराग्राफ। हमें समझ आ रहा है हमें फॉर्म कैसे बनानी है। तो बना के देखते हैं एक बार। सबसे पहले क्या लिखेंगे, हम यहाँ H1 टैग लिखेंगे। अगर तुम्हें देखो, एक तो हमारे पास ऑप्शन होता है लिखने का कि हम शिफ्ट दबाते हैं और यहाँ लिखते हैं H1, और जैसे हम ये क्लोज करते हैं तो अपने आप क्लोजिंग हो जाता है। ये तो हो गया एक तरीका। दूसरा क्या होता है कि H1 लिखो, एंटर कर दो, वो स्टार्टिंग एंडिंग और दोनों क्लोजिंग, ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों बंद कर देगा। अब यहाँ पे पहले चीज लिख लेते हैं, AVENGERS, अवेंजर्स, यही है ना, हाँ अवेंजर्स मैंने लिख लिया। देन क्या लिखूंगा, देन H2 में जाके लिख दूंगा एक BR लगा के, क्योंकि BR क्यों लगाया मैंने, यहाँ पे एक लाइन का स्पेस दिख रहा है मेरे को, यहाँ पे एक लाइन का स्पेस दिख रहा है, इसलिए मैंने यहाँ BR लगा दिया। BR मेरे भाई ने पढ़ा दिया अतुल ने कि BR क्या होता है, कोई भी लाइन ब्रेक हो रही हो तो वहां BR यूज होता है। सेकंड चलते हैं आयरन मैन पे। तो H2 लूंगा मैं और वहां लिख दूंगा आयरन मैन, आयरन मैन, ठीक है जी। उसके बाद मेरे को यहाँ दिख रहा है पैराग्राफ है, उसमें लिखा है ऑल्सो गोज बाय द नेम टोनी स्टार, ओके। तो यहाँ एक पैराग्राफ टैग बनाऊंगा, उसमें लिख दूंगा ऑल्सो गोज बाय द नेम टोनी स्टार्क, ऐसे STARK, स्टार्क, ठीक है। उसके बाद क्या करूंगा, एक लाइन ब्रेक और लगा लूंगा, और लाइन ब्रेक और लगाने के लिए यहाँ जाके BR लगा दूंगा, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने स्पेस दे रखा है। देन मेरे को यहाँ कैप्टन अमेरिका प्रिंट करना है। तो कैप्टन अमेरिका कैसे लिखता हूँ, लिखूंगा मैं H2 हेडिंग का यूज करूंगा और लिख दूंगा कैप्टन अमेरिका, AMERI, ये है ना अमेरिका, ठीक है। और ऑल्सो गोज बाय द नेम स्टीव जॉब्स। तो इसी लाइन को यहाँ से मैं पैराग्राफ को कॉपी कर रहा हूँ, ठीक है। और कंट्रोल C, कंट्रोल V, और टोनी स्टार की जगह उसमें वहां पे नाम लिख दूंगा स्टीव, और ROGERS, ठीक है जी। उसके अलावा एक BR लगा दूंगा क्योंकि यहाँ पे लाइन स्पेस मेरे को दिख रही है। उसके बाद लिखा हुआ है हल्क, और उसके बाद लिखा हुआ है ऑल्सो गोज बाय नेम
फिर यहाँ पे H2 के अंदर लिख दूंगा मैं हल्क। देन मैं पैराग्राफ का यूज करके लिख दूंगा ऑल्सो गोज बाय द नेम। यही वाली लाइन को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ जाके मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा और स्टीव रोबर्स की जगह मैं नाम बदल दूंगा और इस बार नाम लिख दूंगा ब्रूस बैनर। ब्रूस, ठीक है, मैंने पूरा पूरा कंप्लीट बना दिया है। एक बार इसको ओपन विद लाइव सर्वर करके देख लेते हैं। जैसे मैं ओपन विद लाइव सर्वर पे क्लिक करूंगा वो रन होके चल जाएगा। BR का मतलब तुम्हें समझ आ चुका है, H2 का मतलब तुम्हें समझ आ चुका है। बेसिकली हमें पूरा का पूरा क्वेश्चन कर चुके हैं और ये तुम्हारे पास आ चुका है। अवेंजर लिखा आ चुका है, आयरन मैन लिखा आ चुका है और ये भी आ चुका है। अब तुम एक चीज नोटिस करोगे, यहाँ पे टोनी स्टार्क बोल्ड कलर में है, हमारा वाला जो टोनी स्टार्क है वो थोड़ा लाइट कलर में है। अब यहाँ पे हमने तुम्हें बोल्ड टैग के बारे में पढ़ाया था कि बोल्ड टैग क्या होता है, तो बस मेरे को यहाँ पे बोल्ड टैग लगाना है और टोनी स्टार्क को इसके अंदर लिखना है, तो ये बोल्ड कलर में आ जाएगा, मतलब थोड़ा बोल्ड होके आ जाएगा। ठीक है, स्टीव रोबर्स के आगे भी लगा देता हूँ और स्टीव रोजर्स को भी मैं यहाँ बोल्ड के अंदर कर देता हूँ। फ़ॉन्ट साइज़ मैनुअली सेट कैसे कर सकते हैं? वो सीएसएस का पार्ट है मेरे भाई। जब हम सीएसएस पढ़ेंगे तो हम उसको भी मैनुअली सेट करना सीखेंगे। ठीक है? कंट्रोल वी। जैसे ही मैं यहाँ जाऊँगा, रिफ्रेश करूँगा, तो यहाँ देखो टोनी स्टार्क जो है वो थोड़ा बोल्ड कलर में हो गया एज़ कम्पेयर टू दिस टेक्स्ट। टोनी स्टार्क बोल्ड में दिख रहा है तुम्हें। स्टीव रोजर्स भी तुम्हें थोड़ा बोल्ड में दिख रहा है एज़ कम्पेयर टू दिस टेक्स्ट। और ब्रूस बैनर भी तुम्हें थोड़ा बोल्ड में दिख रहा है एज़ कम्पेयर टू दिस टेक्स्ट। ब्रूस का कैप्टन है, ब्रूस का कैपिटल है, ओके बी, ओके ठीक है। ब्रूस का कैपिटल कर देते हैं बी और यहाँ जाकर रिफ्रेश करता हूँ तो देखो यहाँ पे कैपिटल हो चुका है। ठीक है, जो एरर थे हमने सोल्व कर दिए। अब देखो हमने ये चीज़ पढ़ ली है कि इस चीज़ को कैसे बिल्डअप करना है। अब हम क्या करने वाले हैं, लिस्ट वगैरह पढ़ने वाले हैं, वो तुम्हें अतुल भाई ही कराएंगे। मैं बस यहाँ पे एक बार तुम्हें नोट करा देना चाहता हूँ दो चार चीज़ें। सबसे पहले हमने यहाँ पे देख लिया है व्हाट इज HTML, HTML क्या होता है। ठीक है, यूज ऑफ इंस्पेक्ट एंड पेज सोर्स एलिमेंट, इसके बारे में मैं तुम्हें बताने वाला था। देखो अगर मान लो मैं यहाँ पे विकिपीडिया के साइट पे गया आयरन मैन की, ठीक है, यहाँ पे ऊपर ना लिखा हुआ आयरन मैन। अब मेरे को पता करना है कि कैसे लिखा गया है। मतलब मैं सिंपली अगर जानना चाहता हूँ H1 हेडिंग है, H2 हेडिंग है, H3 हेडिंग है, कौन सी हेडिंग है, ये कौन सी ऐसी हेडिंग है जिसकी मदद से लिखा गया है, कैसे पता कर सकता हूँ। मैं कहीं पे भी जब ब्लैंक स्पेस दिख रही होगी ना, तो मैं वहां जाके राइट क्लिक करूंगा और लास्ट में आने के बाद एक नीचे ऑप्शन मिलेगा इंस्पेक्ट का, मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो साइड में तुम्हारे पास ये बार सा आ जाएगा। कई बच्चों के नीचे आएगा तो यहाँ क्लिक करके उसको ऊपर लेके जा सकते हैं। ये बहुत सारे पैनल के ऑप्शन है। ठीक है, इसको ऊपर ले आना साइड में। यहाँ एक बटन दे रखा है ऊपर सिलेक्ट एलिमेंट का, यहाँ क्लिक करके मैं इस हेडिंग को यहाँ सिलेक्ट करूंगा तो यहाँ देखो मेरे को लिखा मिल जाएगा कि कौन सी हेडिंग लिखी हुई है। ये देखो यहाँ H1 लिखा हुआ है। अगर मैं थोड़ा जूम करके दिखाऊं तुम्हें, H1 लिखा हुआ है, यहाँ से मेरे को पता चल रहा है, थोड़ा सा जूम कर रहा हूँ, ये यहाँ पे ना H1 हेडिंग का यूज हुआ है, ये रहा। ठीक है, मैं इसको जाके चेंज भी कर सकता हूँ, इसको H2 भी कर सकता हूँ, बट वो पूरी तरीके से चेंज नहीं होगी। तो ऐसे अगर मेरे को पता करना हो कि कहाँ पे कौन सी हेडिंग का यूज हुआ है तो मैं पता लगा सकता हूँ। अभी H2 हेडिंग हो चुकी है। ठीक है, रिफ्रेश करते ही वापस से H1 हेडिंग हो जाएगी। तो कहने का मेरा मतलब क्या है, तुम पता लगा सकते हो किसी भी वेबसाइट पे जाके इंस्पेक्ट एलिमेंट का यूज करके कि वो वेबसाइट कैसे बनी हुई है, उसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट यूज हुए हुए हैं। ठीक है, इंस्पेक्ट एलिमेंट के बारे में हमने बात कर ली, तुम्हें पैराग्राफ टैग पता बता दिया हमने, हेडिंग टैग हमने बता दिया, इमेज टैग अभी रह रहा है उसको हम लास्ट में कवर करेंगे। प्रोग्राम हमने बता दिया, पैराग्राफ और बोल्ड टैग के बारे में बता दिया और स्पेस कंसेप्ट में बता देता हूँ स्पेस कंसेप्ट क्या होता है। अगर बाय एनी चांस, ध्यान सुनना, देखो अगर मैं यहाँ पे अवेंजर्स के यहाँ पे ऑल्सो गोज बाय द नेम के बीच में ना बहुत सारे स्पेस दे देता हूँ, मान लो ठीक है, सारे स्पेस दे दी, और अगर मैं मेरी यहाँ मेन वेबसाइट पे जाऊँ जो मैंने बनाई थी और इसको रिफ्रेश भी करूँ तो यहाँ पे स्पेस नहीं आ रही, क्योंकि HTML ना स्पेस को बिल्कुल इग्नोर करता है, वाइट स्पेसेस को। मतलब अगर मैं यहाँ पे ना 10 लाख बार स्पेस दे दूं, एंटर दबा दूं, ठीक है, पूरा पूरा इसका फॉर्मेटिंग बिगाड़ दूं, बहुत ज्यादा एंटर दबा दूं, मेरी वेबसाइट पे उसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, कि एक स्पेस का मतलब है एक स्पेस। अगर तुम्हें ज्यादा स्पेस चाहिए तो उसके लिए हम कोई और चीज यूज करते हैं जो कि HTML आइडेंटिटीज होती है, उसके बारे में हम आगे डिटेल में डिस्कस कर रहे होंगे। नेक्स्ट टैग क्या होते हैं, अभी अतुल भाई ने तुम्हें ना एक चीज कराई थी, क्या कराया था, जैसे यहाँ पे भी अगर मैं एग्जांपल लूँ तो इस चीज को मैं नीचे ले आता हूँ, ठीक है, ताकि अच्छे से मैं बता पाऊँ। एक सेकंड होल्ड दैट। देखो यहाँ पे एक पैराग्राफ टैग है, पैराग्राफ टैग के ना बीच के अंदर एक हमने चीज लिख रखी है बोल्ड टैग, यानी कि एक टैग के अंदर दूसरा टैग जब मैं डाल देता हूँ उसे मैं कह रहा हूँ नेस्टिंग।
एक किसी एलिमेंट के अंदर मैंने दूसरा एलिमेंट डाल दिया, उसे मैं कह रहा हूँ नेस्टिंग। नेस्टिंग ऑफ टैग, आई होप से तुम्हें क्लियर है। कोई एक एलिमेंट है, उसके अंदर हमने एक और एलिमेंट डाल दिया, उसको कह रहा हूँ मैं नेस्टिंग ऑफ एलिमेंट। आगे चलें। नेस्टिंग ऑफ एलिमेंट के बाद हमने हेडिंग टैग पूरा पढ़ लिया है, प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने कर लिया है हेडिंग टैग के साथ। अब आगे की जितनी चीजें हैं वो तुम्हें वापस अतुल भाई कराएंगे। मैं वापस हैंड ओवर कर रहा हूँ अतुल भाई को। अतुल भाई आगे लिस्ट और बाकी सब चीजें आप कवर कराओ बिल्कुल। अतुल भाई। स्क्रीन आ गई सभी हाँ के हाँ पास? आ गई आ गई। आ गई स्क्रीन सभी के पास? हाँ बिल्कुल आ गई भाई। चलो तो स्टार्ट करते हैं फिर। तो हम अब नेक्स्ट बात करते हैं लिस्ट। लिस्ट क्या होता है, ठीक है। लिस्ट की बात करें तो लिस्ट हमारी ना दो टाइप की होती है। फर्स्ट क्या होती है हमारी, ऑर्डर्ड लिस्ट, और सेकंड क्या होती है हमारी, अनऑर्डर्ड लिस्ट। ORDERD लिख लेते हैं। ऑर्डर्ड लिस्ट होती है, ठीक है। दूसरी क्या होती है हमारी, अनऑर्डर्ड लिस्ट, ठीक है। अनऑर्डर्ड लिस्ट हमारी दो टाइप की लिस्ट होती हैं। पहली होती है हमारी ऑर्डर्ड, और तीसरी होती है हमारी, दूसरी होती है हमारी अनऑर्डर्ड। ऑर्डर्ड से आपको पता लग रहा होगा जो ऑर्डर में होगी, और अनऑर्डर का मतलब जो ऑर्डर में नहीं होगी, ठीक है। अब सबसे पहले हम ऑर्डर की बात कर लेते हैं कि ऑर्डर क्या होता है, ठीक है। ऑर्डर लिस्ट किस प्रकार होती है, ऑर्डर, ठीक है। ऑर्डर लिस्ट इस प्रकार होती है कि हमने लिखा 1. ठीक है। हमने सेकंड पे लिख दिया 1.dog। हमने थर्ड पे लिख दिया कि ये कुछ भी लिख दिया, ठीक है। ये क्या है, एक ऑर्डर में। हम HTML को किस वे में पढ़ रहे हैं, ऑर्डर में। क्यों, हमने क्या पढ़ा है कि एक स्ट्रक्चर्ड वे में होता है, ठीक है। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि अतुल भाई एक सेकंड, बस एक सेकंड। एक बार ना जो भी चीजें आपने पढ़ाई है ना, एक बार हेडिंग पैराग्राफ एक बार ऊपर ऊपर से ना रिपीट कर देने। कमेंट आए रिपीट कर दो एक बार, शुरू से बेसिक से लेके चलना है। अच्छा हेडिंग अच्छा वगैरह वो एक बार, एक सेकंड एक सेकंड। कमेंट वो कुछ वापस कर रहे हैं, एक मिनट रुक जाओ बस। लिस्ट से बस, ओके लिस्ट से जो बताया ना आपने, एक बार लिस्ट से एक बार रिपीट कर दो। ओके ओके ओके। तो देखो, लिस्ट हमारी क्या होती है कि लिस्ट होती है कि उसको लिस्ट में रखना, ठीक है, उसको लिस्ट में बनाना। लिस्ट भी हमारी दो टाइप की होती है, एक होती है हमारी ऑर्डर्ड में लिखना, और दूसरी होती है हमारी अनऑर्डर्ड में लिखना। मतलब ऑर्डर में लिखना मतलब उसको ऑर्डर वे में लिखना, उसको स्ट्रक्चर्ड वे में लिखना, और अनऑर्डर्ड को मतलब उसको ऑर्डर में नहीं लिखना, ठीक है। वो कैसे, मैंने आपको लिखा है यहाँ पे ऑर्डर, जैसे 1.अतुल, 2.डॉग और 3.FFFF, ठीक है। मैंने एक ऑर्डर में लिखा कि पहले 1 फिर 2 फिर 3। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि मैंने लिख दिया यहाँ A डॉट कुछ, उसके बाद B डॉट कुछ, ठीक है। या फिर B डॉट कुछ भी लिख दिया मैंने, उसके बाद मैंने C डॉट कुछ। ये क्या है, ये एक ऑर्डर चल रहा है। सबसे पहले A है, फिर B है, फिर C है, ठीक है। ये क्या हो गया, हमारी ऑर्डर लिस्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि हमारी अनऑर्डर्ड लिस्ट क्या होती है। UNORDERED, अनऑर्डर्ड लिस्ट, ठीक है। अनऑर्डर लिस्ट की बात करें तो अनऑर्डर लिस्ट का मतलब है जो ऑर्डर में नहीं हूं, ठीक है। जैसे मैंने लिख दिया कि डॉट कुछ भी, ठीक है। डॉट हमने डाल दिया अतुल, या फिर अतुल, और मैंने फिर उसके बाद डॉट में डाल दिया भव्य, ठीक है। उसके बाद मैंने डॉट में डाल दिया कि गगन, ठीक है। मैंने ये वर्ड डाल दिए, पर आपको ये नहीं पता कि जो ये अतुल है ये पहले भी आ सकता है और ये बाद में भी आ सकता है। अतुल भव्य के बाद भी आ सकता है, भव्य अतुल के बाद भी आ सकता है, ठीक है। ये अनऑर्डर्ड है। मतलब जैसे आपने क्लास के अंदर रोल नंबर देखा होगा तो वो आपको पता है किस वे में होता है, ऑर्डर्ड वे में होता है ना वो। अगर उसको अनऑर्डर्ड वे में बताएं तो उसको रोल नंबर हटा दो और आगे पीछे नाम कर दो। बेस्ट एग्जांपल समझ में आ गया ना आपके, रोल नंबर से आपको क्लियर पता चल गया कि सबसे पहले ए नाम वाले बच्चे, उसके बाद बी नाम वाले, सी नाम वाले, एंड देन लास्ट जेड तक के, ठीक है। वो ऑर्डर्ड वे में, उसको फिर आगे पीछे कर दो तो वो अनऑर्डर्ड वे में बन जाता है, ठीक है। अब इसको देखते हैं कि अनऑर्डर्ड वे और ऑर्डर्ड वे में हम टैग कैसे यूज करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम ऑर्डर्ड वे, ऑर्डर्ड की बात करेंगे, ORDERD, ठीक है, ठीक है। ऑर्डर लिस्ट की बात करेंगे हम। ऑर्डर लिस्ट को जो हमारा टैग होता है वो होता है हमारा OL, ठीक है। OL टैग होता है ओपनिंग के लिए,
ठीक है। और क्लोजिंग के लिए क्या टैग होता है, क्लोजिंग के लिए टैग होता है, ये टैग बनाया, क्लोज किया किसको, ओएल को, ऑर्डर लिस्ट हमारी क्लोज होगी, ठीक है। ये तो हमारा ऑर्डर्ड के लिए हो गया, पर हमें करना क्या है, ऑर्डर में बनाना किसको है, समझ रहे हो, ऑर्डर में बनाना किसको, हमें बनाना है लिस्ट को, हमें क्या बनाना है, ऑर्डर में हमें बनाना है लिस्ट को। तो लिस्ट के लिए एक टैग होता है कि एल आई, ठीक है, एक टैग होता है हमारा लिस्ट के लिए एल आई, इसके अंदर जो भी कंटेंट होगा वो हमारा ऑर्डर्ड वे में प्रिंट होगा, ठीक है। और एल आई को हम क्या करेंगे, क्लोज भी करेंगे, ठीक है। इसके अंदर हम कितनी भी लिस्ट बना सकते हैं, जैसे मैंने दूसरी लिस्ट बनाई एल आई की, और इसको मैंने इसके अंदर डाटा डाल दिया, उस एल आई को मैंने क्या किया, क्लोज कर दिया, ठीक है। ये हमारी ऑर्डर्ड लिस्ट हो गई, ठीक है। हमने एक ऑर्डर्ड लिस्ट का ओपन किया, ओपनिंग टैग, उसके बाद हमने उसके अंदर लिस्ट बनाई, ओपनिंग क्लोजिंग, उसके अंदर जो भी कंटेंट डाला ये पूरा एलिमेंट्स बन गया, ठीक है। और उस ओएल को, मतलब जो ऑर्डर लिस्ट है उसको फिर क्लोज करेंगे। मैंने आपको बता दिया पहले भी कि अगर हम किसी टैग को ओपन कर रहे हैं तो वो क्लोज भी होगा, ओएल हमने ओपन किया क्लोज हुआ, एल आई हमने ओपन की तो हमारी एल आई क्लोज भी हो गई, ठीक है। अब बात करते हैं हम अनऑर्डर्ड लिस्ट की, कि अनऑर्डर्ड लिस्ट मैंने आपको बताई दी जो ऑर्डर में नहीं होती, ठीक है। और उसको जो वो होता है, वो होता है इसका यूएल टैग, क्या होता है यूएल, अनऑर्डर्ड लिस्ट का, ऑर्डर्ड का होता है ओएल, अनऑर्डर्ड का होता है यूएल टैग। इसके अंदर भी हम आपको पता है ये लिस्ट होंगी, ठीक है। जैसे ओएल के अंदर लिस्ट थी, अगर ऑर्डर्ड में किसको लिखना है, लिस्ट को, अनऑर्डर्ड में किसको लिखना है, लिस्ट को, तो इसके अंदर भी लिस्ट टैग बनेगा, इसके अंदर भी एक लिस्ट टैग बनेगा, उसके अंदर जो भी कंटेंट होगा वो क्या हो जाएगा कि एक अनऑर्डर्ड वे में आ जाएगा, ठीक है। एक हमने दूसरी लिस्ट बनाई और उसके अंदर हमने कोई भी कंटेंट डाल दिया, उस एल आई को हमने क्या किया, क्लोज कर दिया, कि एक अनऑर्डर्ड वे में वो है लिस्ट है, उनको प्रिंट कर दो अनऑर्डर्ड वे में, ठीक है। और यूएल को हमने क्या किया, क्लोज कर दिया। ये डिफरेंस होता है हमारा ऑर्डर्ड लिस्ट का और अनऑर्डर्ड लिस्ट का। अब हम इसको वीएस कोड पर देख लेते हैं एक बार। मैं एक न्यू फाइल बना लेता हूँ और इस फाइल का नाम दे देता हूँ मैं लिस्ट डॉट एच टी एम एल, ठीक है। एच टी एम एल जरूर लिखना क्योंकि एक एक्सटेंशन होता है डॉट एच टी एम एल, जैसे हम सी के अंदर डॉट सी, सी पी पी के अंदर डॉट सी पी पी, अगर आप डॉट एच टी एम एल नहीं लिखोगे तो आप एच टी एम एल की फाइल नहीं मानी जाएगी, ठीक है। इसलिए पाइथन के अंदर डॉट पी वाई लिखते हैं हम, इसी प्रकार से एक्सटेंशन जरूरी है, ठीक है। अब आपसे कह दिया जाए कि भव्य शर्मा, अगर शर्मा ना लगाए तो भव्य क्या पता चले कौन है, ठीक है। इसीलिए एक्सटेंशन जरूरी होता है, ठीक है। अब बात कर रहे थे हम किस चीज की, ओएल और यूएल, मतलब ऑर्डर्ड लिस्ट और अनऑर्डर्ड लिस्ट की, ठीक है। अब ऑर्डर्ड लिस्ट क्या होता है कि हमने एक ओएल टैग खोला, ऑर्डर लिस्ट ही तो थी, और ये ओपन किया तो क्लोज भी होगा। इसके अंदर मैंने क्या बनाया था, एक लिस्ट बनाई थी, एक एल आई टैग बनाया था, एंटर किया था, इसकी लिस्ट बन गई, इसके अंदर मैंने डाल दिया अतुल, ठीक है। और एक हमने दूसरी लिस्ट बनाई एल आई और उसके अंदर हमने डाल दिया भव्य, ठीक है। दो लिस्ट बनाई, आप कितनी भी लिस्ट बना सकते हो। और इस ओएल टैग को मैंने क्लोज कर दिया। सबसे पहले ओएल टैग को ओपनिंग करना है, उसके अंदर लिस्ट बनेगी कि हमें लिस्ट को ऑर्डर करना है, ठीक है। ऑर्डर को किस, जब ऑर्डर करेंगे हम, ऑर्डर भी तो किसी चीज को कर रहे होंगे ना, वो होंगे हमारी लिस्ट, ठीक है। लिस्ट हमारी कितनी भी हो सकती है, अगर ओएल को हमने ओपन किया है तो ऑर्डर लिस्ट को हम बंद भी करेंगे, ऐसी हम अनऑर्डर लिस्ट को ओपन करेंगे तो हमारी ऑर्डर अनऑर्डर लिस्ट हमारी क्लोज भी होगी, उसके अंदर भी हमारी लिस्ट होंगी। तो आपको मैं डिफरेंस दिखा देता हूँ सबसे पहले ऑर्डर लिस्ट का, कि ऑर्डर लिस्ट क्या होती है, किस प्रकार प्रिंट, जैसे मैंने बताया आपको 1 डॉट अतुल 2 डॉट भव्य, देख रहे हो 1 डॉट अतुल और 2 डॉट भव्य, ये ऑर्डर्ड वे में आ रही है, क्यों, पहले 1 फिर 2, अगर नेक्स्ट लिखते 3 उसके बाद 4 ऐसे आता, ठीक है। अब ओएल की यूएल की बात करें कि हमने एक यूएल, जब हमने यूएल खोला, एक ओपन किया अनऑर्डर्ड लिस्ट को, तो इसके अंदर भी हम क्या बनाएंगे, और लिस्ट बनाएंगे, उस लिस्ट के अंदर भी हम क्या लिखेंगे, सेम लिखते हैं अतुल, ठीक है। और अब लिखते हैं हम एक दूसरी लिस्ट बनाते हैं, एक लिस्ट बनाई दूसरी, इसके अंदर लिख देते हैं हम अब, ठीक है। अब इसको भी हमने क्लोज किया, बिल्कुल सेम है, ऑर्डर्ड में लिखना है तो ओ एल, यू एल को लिखना है अनऑर्डर्ड लिस्ट, ठीक है। इसको लाइव सर्वर पर देखते हैं, देखो अब डॉट अतुल डॉट भव्य, अनऑर्डर्ड लिस्ट की ये पहचान है, वो डॉट में आएगा, ठीक है। और ऑर्डर्ड में 1 2 3 ABCD आ सकता है, ठीक है। ये होता है ऑर्डर्ड का पहचान, ये होती है डॉट, जैसे भव्य ऊपर भी आ सकता था नीचे भी आ सकता था,
ठीक है, अनऑर्डर्ड भी है। अगर हम प्रिंट करें, जैसे मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, मैं यहाँ पे डाल देता हूँ मैं अतुल, ठीक है, और यहाँ डाल देता हूँ मैं वह, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, अनऑर्डर्ड वे में प्रिंट हो गए हमारे, अनऑर्डर्ड वे में प्रिंट होने का कोई ऑर्डर नहीं है। जैसे हम ऑर्डर दे रहे थे उसमें, और ऑर्डर लिस्ट में क्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जो भी है ना, वो इसमें नहीं है अनऑर्डर लिस्ट में। क्यों? क्योंकि इसमें डॉट का बिंदु आ रहा है, उसको कोई पता नहीं चल रहा हमें कि किस नंबर पे है, इसका क्या इसका वो एड्रेस है, ठीक है। इसलिए ये अनऑर्डर लिस्ट है, ये ऑर्डर लिस्ट है। अब आपको डिफरेंस क्लियर समझ में आ गया होगा कि ऑर्डर लिस्ट क्या होती है, अनऑर्डर लिस्ट क्या होती है, टैग क्या होते हैं, हेडिंग क्या होती है, पैराग्राफ क्या होता है, बोल्ड क्या होता है, इटैलिक क्या होता है, अंडरलाइन क्या होता है। अब आपको कोई भी डाउट हो तो बता सकते हो, भव्य भाई आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन कराएंगे इसके ऊपर। तो भव्य भाई प्रैक्टिस क्वेश्चन कराइए, मैं ऑफ कर देता हूँ स्क्रीन अपनी। ओके सर, अब जो डाउट थे एक बार मैं पूछ लेता हूँ। ज़्यादा ज़रूरी कौन सा है, मैं तुम्हें बता देता हूँ। ज़्यादा ज़रूरी जो है, ऐसा कुछ नहीं होता, वो सिचुएशन पे डिपेंड करता है। मान लो तुम एक वेबसाइट का नया बार बना रहे हो, नया बार मैं एक बार प्रेजेंट करके दिखा देता हूँ। एक डेफिनेशन लिस्ट और होती है, एक डेफिनेशन, हाँ हम बात करेंगे बट अभी नहीं, क्योंकि हम ना अभी ऑर्डर और अनऑर्डर लिस्ट के बारे में बात कर रहे हैं। और आज की बेसिकली वीडियो उसी के बारे में। देखो, मान लो अगर तुम एक नया बार बना रहे हो, यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो, रीड, एडिट, हिस्ट्री, टूल। इसके अंदर कोई 1 2 3 4 नहीं दे रखा है, इसके अंदर कोई डॉट नहीं दे रखी। तो एज सच ना, इस चीज को बनाने के लिए हम अनऑर्डर लिस्ट का ज्यादा यूज करते हैं। नया बार हो गया, जैसे यहाँ पे जो आइटम है, यहाँ पे कोई 1 2 3 की नंबरिंग नहीं दे रखी। तो ये ज्यादातर चीजें ना ओएल में यूज नहीं होती, यूएल में होती है। अनऑर्डर लिस्ट, यूएल का मतलब होता है अनऑर्डर लिस्ट। तो ज्यादातर चीजें तुम यूएल के अंदर ही बनाओगे। बट मैक्स ऑफ द टाइम ना यूएल की जगह ओएल भी यूज हो रहा होगा। ऐसा नहीं है कि खाली यूएल भाई ने बोल दिया तो यूएल यूज होगा। तो सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है। अब मैं लेके चलता हूँ तुम्हें प्रैक्टिस क्वेश्चन पे। देखो, हमें ये बनाना है। इसके लिए ना सबसे पहले दो चीजें हमें और सीखनी होंगी। सबसे पहले इमेज। इमेज हम पहले टैग समझ लेते हैं, इमेज टैग क्या होता है। ठीक है। इमेज टैग के लिए मैं पहले इस चीज को यहाँ से इरेज कर देता हूँ। और हाँ, एक और चीज, कि ये जितने प्रैक्टिस क्वेश्चन है, ये और असाइनमेंट दोनों के दोनों सारी चीजें तुम्हें पूरा बंडल मिलेगा व्हाट्सएप पे। लिंक भी बताऊँ कैसे डाउनलोड करना है, खुल गया है लिंक। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम, कि ओएल अगर हमने चीज बना ली है तो उसके अंदर ना एक चीज होती है जिसको हम बोलते हैं एट्रीब्यूट। ठीक है, एट्रीब्यूट, सबसे पहले उस पर बात करते हैं। एट्रीब्यूट। अब जैसे अगर तुमने एक ओएल बनाया, ओएल मतलब ऑर्डर्ड लिस्ट, ऑर्डर्ड लिस्ट अगर जैसे ही तुमने बना लिया, उसके अंदर एक चीज होती है टाइप। टाइप क्या होता है? टाइप होता है उसका एट्रीब्यूट। अच्छा, एट्रीब्यूट क्या होता है भैया? मतलब एट्रीब्यूट ऐसी चीज जिसको तुम साथ में दे सकते हो। मान लो मैंने कहा कि अतुल गोस्वामी, जो कि खुर्जा का रहने वाला है, तो यहाँ जो खुर्जा का रहने वाला है, ये क्या होगा? उसका एट्रीब्यूट हो गया, टाइप हो गया, कि मैंने उसको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन और दे दी कि भाई ये चीज यूज करो। समझे? एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अगर हमें लगानी हो किसी भी टैग के साथ, उसके लिए हम यहाँ एट्रीब्यूट्स का यूज करते हैं। ओएल में, यूएल में, इन सब में ना ज्यादातर ओएल के अंदर ये टाइप नाम का एट्रीब्यूट होता है, जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। ठीक है, पहले आता हूँ मैं यहाँ पे, मैं भी एक नई फाइल बना लेता हूँ जिसका नाम रख देते हैं list.html। list.html, यहाँ पे हम बात करते हैं सबसे पहले ओएल की। देखो, एक शॉर्ट फॉर्म बताता हूँ, बार बार तुम एल आई नहीं लिखने वाले। तो एल आई का मतलब बेसिकली होता है लिस्ट आइटम। मैं यहाँ क्लियर कर देता हूँ, एल आई मतलब लिस्ट आइटम। एल आई अगर मान लो तुम्हें 4 बनाने हैं, तो यहाँ लिखो एल आई, फिर क्या करो, मल्टीप्लाई का साइन लगाओ, शिफ्ट दबा के 8। उसके बाद क्या करो, जितने तुम्हें एल आई बनाने, मान लो मेरे को 4 एल आई बनाने हैं, तो यहाँ मैं लिख दूंगा 4। एंटर प्रेस करूंगा, 4 के 4 एल आई बन चुके हैं। समझ गए? अब मान लो मेरे को 4 नहीं बनाने, मेरे को बनाने 8। 8 लिख के एंटर प्रेस करूंगा, 8 बन गए। तो जितने मेरे को एल आई बनाने होंगे, मैं यहाँ पे उतने लिख के एंटर प्रेस कर दूंगा, वो एल आई बन जाएंगे। ठीक है, मेरे को इतना समझ आ गया है। अब यहाँ पे वही मैं नाम डाल देता हूँ, आयरन मैन, हल्क। हल्क के साथ और क्या था? और मान लो हमने लिख दिया कैप्टन अमेरिका। कैप्टन अमेरिका, MERIKA ऐसे लिख देते हैं, और सी आएगा, और यहाँ पे कोटर साहब लिख देते हैं, कोटर साहब। ठीक है, कुछ भी जो तुम्हें रैंडम नाम चाहिए हो। ओपन विद लाइव सर्वर पे खोल रहा हूँ। यहाँ अगर तुम एक चीज नोटिस करो, 1 2 3 4 लिखा आ रहा है। मेरे को भाई ये 1 2 3 4 नहीं चाहिए, मेरे को ABCD चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, ओएल के अंदर जाके ना, टाइप के अंदर जाके एक चीज लिख दूंगा कि मेरे को क्या चाहिए, कि मेरे को ABCD चाहिए, तो छोटा ए चाहिए या बड़ा ए चाहिए। अगर बड़ा ए लिख के करूंगा, रिफ्रेश करूंगा जाके, तो यहाँ पे क्या आ गया, ABCD। इसका जो फॉर्म है वो चेंज होगी।
1 2 3 की जगह ABCD लिखा आ गया। ठीक है। फाइनली भव्य ज्वाइन द MCU। यस, कैप्टन अमेरिका निकनेम। ओके, कैप्टन अमेरिका डैश निकनेम। बात करेंगे कैप्टन अमेरिका निकनेम पे। तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ छोटा ए लिख दूंगा और यहाँ जाके रिफ्रेश करूंगा तो ABCD स्मॉल लेटर्स में लिखा गया। मेरे को रोमन नंबर में चाहिए, तो क्या करूंगा? तो मेरे पास रोमन नंबर का भी ऑप्शन है। मैं रोमन नंबर के अंदर भी इसको लिख सकता हूँ 1 2 3 4। और अगर मेरे को रोमन नंबर नहीं चाहिए तो मैं क्या करूंगा, आई की फॉर्म में भी लिख सकता हूँ कि आई जैसे मैथ में नहीं लिखा था कि फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, फिर सेकंड पार्ट, फिर थर्ड पार्ट, फिर फोर्थ पार्ट। इस टाइप में हम लिख सकता हूँ। तो ये टाइप जो है ये एट्रीब्यूट है जो कि तुम्हें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है हमारे ब्राउजर को बेसिकली, कि कौन से टाइप के अंदर हम हमारी लिस्ट को प्रिंट करना चाहते हैं। पहली चीज यहाँ क्लियर हो गई, टाइप क्या होता है। ऐसे ही हर एक चीज में ना एक एट्रीब्यूट होता है हर एक चीज के अंदर। अगर हम बेसिकली HTML की बात करें तो जब हम पढ़ेंगे बॉयलर प्लेट कोड जो अतुल तुम्हें पढ़ाएगा, उसके अंदर हम बात करेंगे मेटा टैग क्या होते हैं और चीजें क्या होती हैं, वो सब उसके लिए मैं अभी से तुम्हें तैयार करके चल रहा हूँ। एट्रीब्यूट मैंने तुम्हें बता दिया। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आते हैं इमेज टैग पे। इमेज टैग क्या होता है? इमेज टैग होता है बेसिकली तुम्हें इमेज लगाना। अच्छा, ये इमेज टैग बनता कैसे है? मान लो कि किसी वेबसाइट पे चलते हैं, वही आयरन मैन की वेबसाइट पे चलते हैं। देखो यहाँ इमेज एक लगी हुई है, देख रहे हो तुम, ये वाली इमेज। ठीक है, और नीचे चलता हूँ कहीं और, ये देखो ये एक इमेज लगी हुई है, ये एक इमेज लगी हुई है। कहीं पे भी अगर हमें वेबसाइट में इमेज लगानी है, 90% ऑफ द टाइम हम इमेज टैग का यूज कर रहे होंगे। अगर बैकग्राउंड में इमेज लगानी है तो हम CSS का यूज कर रहे होंगे। ठीक है, तो बेसिकली अगर हमें कहीं पे भी एज ए एलिमेंट इमेज लगानी है तो उसके लिए हम इमेज टैग का यूज कर रहे होंगे, जिसका सिंटैक्स ये होता है। हम इसको क्लोजिंग टैग के साथ बंद नहीं करते, जैसे बहुत सारे टैग होते हैं, जैसे OL टैग है, ओपनिंग करा क्लोजिंग करा। इमेज टैग सिर्फ ओपन होता है, क्लोज नहीं होता। जैसे LI है यानी लिस्ट आइटम, ओपन करा क्लोज किया। इमेज टैग कभी भी क्लोज नहीं होगा। SRC जो है इसके अंदर दो बेसिकली चीज होते हैं। मैं एक बार ना इसको कॉपी करके तुम्हें यहाँ TL ड्रॉ पे बताता हूँ। ठीक है, TL ड्रॉ पे बताना ना बहुत ईजी रहेगा। SRC के अंदर एट्रीब्यूट में दो चीजें डालते हैं हम, दो लिंक आते हैं यहाँ पे, एक एब्सोल्यूट होता है, एक रिलेटिव होता है। अच्छा, एब्सोल्यूट और रिलेटिव में फ़र्क क्या है भाई? पहले मेरे को ये बता देते हैं, बता दो, देन मैं समझ पाऊँगा कि एब्सोल्यूट और रिलेटिव में मेरे को डिफरेंस करना है नहीं करना। पहले एक बार एरो हटा देता हूँ मैं। अब एक बार एरो लेंगे और हाँ, ठीक है। एक होता है एब्सोल्यूट लिंक, एक होता है रिलेटिव लिंक। एब्सोल्यूट लिंक क्या होता है? जो तुम्हारे कंप्यूटर के अंदर फाइल प्रेज़ेंट होगी ना, वो एब्सोल्यूट लिंक है। मतलब तुम्हारे पास अगर कोई फाइल रखी है, जैसे मान लो कि मैंने इंटरनेट पे जाके कोई इमेज डाउनलोड कर ली। मैं गया और मैंने ये वाली इमेज को यहाँ से क्या करा, डाउनलोड कर लिया। डाउनलोड इमेज का यहाँ ऑप्शन आ रहा होगा कोई, हाँ ये रहा, सेव इमेज एज का ऑप्शन आ रहा है, और मैं इसको डेस्कटॉप पे ही डाउनलोड कर लेता हूँ। डेस्कटॉप पे जो पीसी वो फोल्डर बनाया उसके अंदर ये डाउनलोड कर ली। अगर मेरे पास ये डाउनलोडेड इमेज रखी है, ठीक है, मेरे पास क्या है, ये आ गई, ये वाली इमेज थी वो। तो अगर मेरे पास ये डाउनलोड इमेज रखी है तो मेरे पास उसका ना क्या है, एक एब्सोल्यूट पाथ है। मतलब मेरे को पता है कि वो मेरे पीसी में है और वो इस जगह पे इस फोल्डर के अंदर एब्सोल्यूट पाथ है। वो तो हो गया एब्सोल्यूट इमेज। रिलेटिव क्या होता है? रिलेटिव मतलब कहीं इंटरनेट पे ऑनलाइन अवेलेबल रखी है वो इमेज, मेरे को उसका लिंक है बस मेरे पास और मैं उसको वहां से यूज करना चाहता हूँ, वो हो गया रिलेटिव इमेज। यूज कैसे करते हैं, यूज पे बात करते हैं। अगर मैं मेरे लिस्ट डॉट HTML के अंदर आऊँ तो ये उसका सिंटैक्स है। बेसिकली हम क्या करेंगे, टैग के आगे लगाएंगे IMG, एक लिखेंगे SRC, एक लिखेंगे ALT। अच्छा, ये दोनों क्या है? SRC मतलब होता है सोर्स, ये एक एट्रीब्यूट है। जैसे ऊपर हमने OL के अंदर पढ़ा था टाइप नाम का, ऐसे इसका ये एक एट्रीब्यूट है सोर्स, जो कि तुम्हें बताता है कि लिंक जो है वो कहाँ है, मतलब तुम्हारी जो फाइल है वो कहाँ प्रेजेंट होगी। जैसे यहाँ पे फाइल का नाम है आयरन मैन 2008 ऐसे करके .jpg, ये इसका नाम है फाइल का। तो मैंने यहाँ पहले उस फाइल का नाम लिखा, और अगर ये इमेज प्रेजेंट नहीं है तो वहां पे जो तुम्हें टेक्स्ट विजिबल कराना है तुम ओल्ट के अंदर वो लिख सकते हो। ओके भैया, थोड़ा सा मेरे को कंफ्यूजिंग लगा पर मैं इस चीज को यहाँ क्लियर कराऊंगा, चिंता मत करो। अगर मैं यहाँ पे आता हूँ, मेरी वेबसाइट पे चलता हूँ जो कि ये वाली थी, है ना, और मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। देखो यहाँ एक आयरन मैन की इमेज तो आ गई है। मैंने क्या करा, IMG टैग लगाया, इसके अंदर सोर्स के अंदर तो मैंने पाथ दिया, और ओल्ट के अंदर लिख दिया आयरन मैन। भैया ये आयरन मैन तो नहीं लिखा गया, ये कहाँ गया? इसको समझने के लिए ना मेरे को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इमेज का नाम गलत डाल दिया मैंने, आयरन मैन की जगह आयरन MA कर दिया, N हटा दिया। मतलब अब ये जो लिंक है ये गलत है। ऐसी कोई भी नाम की फाइल, ऐसी कोई भी इस नेम की फाइल मेरी पीसी के अंदर प्रेजेंट नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, अब जाके अगर यहाँ रिफ्रेश कर दूं तो वो मेरे को दिखा रहा है कि भाई आयरन मैन नाम की यहाँ कोई इमेज थी, और ये आयरन मैन कहाँ से आया है, ये मेरे ओल्ड से उठ के आया है। ठीक है, अगर मैं यहाँ आयरन मैन की जगह मान कर दूं, आयरन मान
रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ आयरन मैन भी लिखा जाएगा। तो ओल्ट के अंदर वो चीजें आती है अगर तुम्हारी इमेज जो है प्रेजेंट नहीं है, और एसआरसी के अंदर वो चीज आती है कि अगर प्रेजेंट है तो ये वाली इमेज लगा दो। मेरी बात समझे कि अगर प्रेजेंट है तो एसआरसी के अंदर जो भी इमेज का पाथ है वो लगा दो, और अगर प्रेजेंट नहीं है तो ओल्ट के अंदर जो भी टेक्स्ट लिखा है ना एएलटी में तो वो लगा दो। एएलटी का मतलब होता है अल्टरनेटिव टेक्स्ट, एसआरसी का मतलब होता है सोर्स जहां से फाइल आएगी। अब ये तो मैंने तुम्हें बता दिया एब्सोल्यूट लिंक, मतलब अगर तुम्हारे जो फाइल है वो तुम्हारे पीसी में ही हो तब तो हम यूज करेंगे एब्सोल्यूट लिंक। पर अगर ऐसा हो कि तुम्हारे पीसी के अंदर वो फाइल नहीं है, तुम ऑनलाइन उठा रहे हो, तो कैसे करेंगे भाई? तो ऐसा करेंगे कि अगर मैं यहाँ आयरन मैन इमेज सर्च कर दूं, आयरन मैन यार मेरा फेवरेट करेक्टर है तो इस चक्कर में बार बार आयरन मैन कर रहा हूँ, तुम किसी भी स्पेसिफिक करेक्टर को जाके टारगेट कर सकते हो, ठीक है? तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे आई थिंक किसी ने हैंड रेज किया, ओके, जिसने भी हैंड रेज किया मैं देख रहा हूँ, कमेंट कर सकते हो तुम, ठीक है? तो बेसिकली क्या है, अगर हमें आयरन मैन की इमेज चाहिए तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे क्लिक करूंगा किसी भी इमेज के ऊपर, राइट क्लिक करूंगा और यहाँ पे ना कॉपी लिंक एड्रेस आ जाएगा, कॉपी इमेज एड्रेस आता है बेसिकली। कॉपी लिंक एड्रेस भी कर सकते हो, कॉपी इमेज एड्रेस भी कर सकते हो, एज सच तुम्हारी चॉइस है। जैसे मैं यहाँ कॉपी कर लूंगा और एसआरसी के अंदर जाके पेस्ट करूंगा तो क्या होगा बेसिकली, वो वहां पे विजिबल होने लग जाएगी वो वाली इमेज। एंड कोडर साहब हमारा फेवरेट करेक्टर है, अरे यार। जैसे मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो वो यहाँ पे, अब देखो जैसे वो रिलेटिव लिंक नहीं ला पा रहा है, देखो अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ, कंट्रोल दबा क्लिक करोगे तो तुम उसकी वेबसाइट पे खुल जाओगे और वो नहीं ला पा रहा है इमेज, तो वो एरर दे रहा है। बट यहाँ पे मैं कोई और इमेज ले लेता हूँ जो कि अवेलेबल हो, मान लो इस इमेज को लेता हूँ। क्या करूंगा, जाके कॉपी इमेज एड्रेस पे यहाँ क्लिक करूंगा और कॉपी इमेज एड्रेस को जाके इस सोर्स के अंदर पेस्ट कर दूंगा, एसआरसी के अंदर पेस्ट कर दूंगा। और अगर मैं अब मेरे साइट को जाके रिलोड करता हूँ तो ये मैंने ऑनलाइन इमेज उठा ली। अगर तुम्हारे वहां पे पीसी के अंदर कोई इमेज प्रेजेंट नहीं है तो तुम एसआरसी में जाओगे और इमेज का जो एड्रेस है वो पेस्ट कर दोगे, कहीं से भी गूगल पे जाना, इमेज उठाना, राइट क्लिक करना, कॉपी इमेज एड्रेस पे क्लिक करना अगर तुम विंडोज में हो, और फिर वहां जाके उसका लिंक एसआरसी में पेस्ट कर देना। ठीक है, अगर तुम पेस्ट करोगे तो वो तुम्हारा एड्रेस ले लेगा ऑनलाइन उठा के। अगर तुम्हारे फाइल पीसी के अंदर फाइल प्रेजेंट है तो उस फाइल का नाम लिख दो, जो कि मेरे पीसी में प्रेजेंट है, आयरन मैन 2008 का नाम लिख दिया। तो वो यहाँ पे रिफ्रेश करूंगा तो वो वाली फोटो आ जाएगी। इमेज टैग आई थिंक तुम्हें क्लियर हो गया, तुम्हें लिस्ट क्लियर हो गई है, तुम्हें एट्रीब्यूट वगैरह क्लियर हो गए हैं क्या होता है। अब हम चलते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन पे, क्योंकि अब हमारे प्रैक्टिस क्वेश्चन करने का टाइम है। सबसे पहले मेरे को एनालाइज करना होगा कि ये क्या क्या लिखा है, कैसे कैसे बनेगा, देन मैं उस चीज को बनाने की ट्राई करूंगा, ठीक है? शुरू में लिखा है लिस्ट ऑफ फ्रूट। लिस्ट ऑफ फ्रूट मैं देख पा रहा हूँ कि ये एक हेडिंग है जो कि H1 नाम की हेडिंग होगी, क्योंकि ये बहुत बड़ी सी हेडिंग लग रही है मेरे को। लिख देता हूँ मैं, H1 नाम की कोई हेडिंग होगी, ठीक है, लिस्ट ऑफ फ्रूट्स। आगे चलते हैं। भाई यहाँ पे बिंदु बिंदु से दिख रहे हैं मेरे को, डॉट डॉट से दिख रही है, मतलब ये क्या है, ये है अनऑर्डर्ड लिस्ट। क्या है ये? अनऑर्डर्ड लिस्ट। मेरे को पता चल रहा है क्योंकि यहाँ बिंदु बिंदु दिख रहे हैं। उसके अंदर कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है और लिखा हुआ है सी एन एप्पल। ओके, ये तो भैया मेरे को पता ही नहीं है, सी एन एप्पल के ये पर्पल पर्पल सा हो रहा है, ये कैसे हो रहा है? बताएंगे उस चीज को, पहले इतना बनाने की ट्राई करते हैं। तो हम यहाँ चलते हैं VS कोड पे और प्रैक्टिस क्वेश्चन कराते हैं 1। नई फाइल बना रहा हूँ, pq1.html, ठीक है। सबसे पहले हमने एक नोटिस की चीज कि वहां हेडिंग लिखी हुई है H1 लिस्ट ऑफ फ्रूट्स, ठीक है, ऐसे कर कोई हेडिंग लिखी हुई है। ओके, इस चीज को यहाँ से मैं क्रॉस कर देता हूँ, इस चीज को मैं यहाँ से क्रॉस कर रहा हूँ, इसको भी यहाँ से क्रॉस कर रहा हूँ, और मैं यहाँ पे आने के बाद इसको बंद कर देता हूँ। लाइव सर्वर अब चालू करेंगे यहाँ से, ठीक है। लिस्ट ऑफ फ्रूट्स मैंने कर दिया है। देन मैं एक चीज नोटिस कर पा रहा हूँ कि यहाँ पे एक अनऑर्डर्ड लिस्ट बनी हुई है 3 चीजों की, एप्पल, ऑरेंज और मैंगो। ओके, तो यहाँ पे एक मैं क्या करता हूँ, अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाता हूँ, 3 चीजें लिखता हूँ, li × 3, मल्टीप्लाई का साइन डाल के 3। अब 3 चीज में पहला आ गया एप्पल, सेकंड क्या आ गया, ऑरेंज, सेकंड पे चलता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ ऑरेंज। थर्ड पे चलता हूँ, थर्ड पे लिख देता हूँ मैं मैंगो था आई थिंक, है ना, मैंगो। भाई ओएल नहीं, यूएल, हाँ यूएल सही कह रहे हो, अनऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट, ठीक है। मैं ये चेक कर रहा हूँ, क्लास देख भी रहे हैं बच्चे, नहीं देख रहे अभिनव भाई, बहुत ही बढ़िया। ओएल नहीं, यूएल, यूएल हमने यहाँ कर लिया है, और अब मैं इसको ओपन विद लाइव सर्वर पे जाके प्रेजेंट कर देता हूँ, ठीक है। मेरे को यहाँ दिख रहा है कि मैं थोड़ा थोड़ा अपने गोल को अचीव कर पाया हूँ, कि मैंने एक हेडिंग बना दी है जो कि है लिस्ट ऑफ फ्रूट्स। देन मैंने यहाँ पे 3-4 सर्कल बना दिए, शुक्रिया भाई, वेरी गुड।
3 यहाँ सर्कल बना दिए हैं जैसे यहाँ बने हुए थे। एप्पल, ऑरेंज और मैंगो मैंने यहाँ लिख दिया है, एप्पल, ऑरेंज और मैंगो। अच्छा, आगे यहाँ लिखा हुआ है CN एप्पल, CN ऑरेंज और CA मैंगो, ऐसे 3 चीजें लिखी हुई हैं और ये एक ना पर्पल से कलर में लिखी हुई हैं। तो उसके लिए अभी हम पढ़ने वाले हैं ए टैग। ए क्या होता है? लिंक टैग होता है बेसिकली, एंकर टैग। एंकर को हम कहते हैं ए टैग। अच्छा, वो कैसा दिखता है? वो कुछ ऐसा दिखता है कि हम पहले एक टैग को खोलते हैं, ओपन करते हैं, देन लिखते हैं ए, उसके अंदर एक एट्रीब्यूट देते हैं। एट्रीब्यूट होता है, उसका नाम होता है href। बताऊंगा ये क्या होता है। href करने के बाद हम इसको यहाँ से ओपनिंग टैग को यहाँ से बंद करते हैं, देन हम कोई भी टेक्स्ट लिखते हैं, मान लो लिख दिया गूगल। देन क्या करते हैं, ए टैग को यहाँ पे क्लोज करते हैं। अच्छा, ये इसका फॉर्मेट रहता है। अब इसको ना मैं यहाँ से VS कोड पे जाकर सही से समझाऊंगा। ठीक है, एंकर टैग नाम से एक फाइल बना रहा हूँ, ANCHOR anchor.html, और यहाँ पे मैं ए टैग यूज करने वाला हूँ। ए टैग, ठीक है। देखो यहाँ लिखा आ गया href और बीच में ब्लिंक कर रहा है और देन यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिखने को है। href एक लिंक टैग होता है। लिंक मतलब मान लो कि मेरे को मेरी वेबसाइट पे बहुत सारे लिंक लगाने हैं। अच्छा भैया, कैसे लिंक? मेरे को समझ नहीं आया लिंक क्या होते हैं। आयरन मैन की वेबसाइट पे जा रहा हूँ मैं, तो यहाँ तुम छोटी सी चीज अगर नोटिस करो तो यहाँ पे ना बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं। जैसे कि मैं टेक्स्ट पे चलता हूँ तो यहाँ लिखा हुआ है, ये देखो, ये कोई नाम लिखा हुआ है और ये ब्लू से कलर में है, और ये कोई नाम लिखा हुआ है ब्लू से कलर में, और आयरन मैन वगैरह ये लिखा हुआ है ब्लू से कलर में, रॉबर्ट डोरी जूनियर जो भी लिखा हुआ है ब्लू से कलर में। ठीक है, तो अगर मैं इन सब पे क्लिक कर रहा हूँ तो क्या हो रहा है? जैसे ये राजा लिखा हुआ है, इस चीज पे मैं क्लिक करता हूँ तो मैं किसी और वेबसाइट पे चला गया। ठीक है, पुरानी आयरन वाली मैन वाली वेबसाइट छोड़ के मैं किसी और पे ट्रांसफॉर्म हो गया। मैं एक बार वापस से करके दिखाता हूँ। जैसे यहाँ मार्वल लिखा हुआ है, क्लिक करता हूँ तो मैं किसी और पेज पे चला गया। अभी ऊपर मार्वल कॉमिक्स लिखा आ रहा है, बट मैं अभी कहाँ था? पहले मैं आयरन मैन 2008 फिल्म वाले पेज पे था। तो ये जो एक पेज से दूसरे पेज पे जाने का सफर है या ऑनलाइन लिंक का जो सफर है, वो हम तय करते हैं एंकर टैग के साथ। एंकर टैग के अंदर हम यहाँ बेसिकली दो ही एड्रेस होते हैं, एब्सोल्यूट और रिलेटिव, दोनों के बारे में बता चुका हूँ। अगर वो एड्रेस या फाइल तुम्हारे पीसी में लोकेटेड है तो डायरेक्ट उस पीसी का या उस एड्रेस का नाम डाल दो, जैसे कि index.html। ठीक है, और अगर वो ये हाइपरलिंक की तरह है क्या? हाँ, बिल्कुल ये हाइपरलिंक की तरह है कि लिंक पे क्लिक करो और उस लिंक पे रीडायरेक्ट हो जाओ। ठीक है, अगर मान लो तुम्हारे पीसी के अंदर वो फाइल है, प्रेजेंट है, तो तुम उस फाइल का नाम डाल दो और उस पे रीडायरेक्ट हो जाओगे। अगर वो फाइल तुम्हारे पीसी में प्रेजेंट नहीं है तो रिलेटिव लिंक डालो, यानी कि ऑनलाइन से उठा के डालो। दोनों करते हैं। सबसे पहले यहाँ मैंने नाम डाल दिया, एंकर टैग के अंदर लिख दिया मैंने गो टू index.html, गो टू index .html। ठीक है, इसको मैं एक बार लाइव सर्वर पे ओपन कर रहा हूँ, ओपन विद लाइव सर्वर। और यहाँ पे देखो ये ब्लू से कलर में आ रहा है, कुछ अजीब सा कलर है इसका। नॉर्मल एक ब्लैक कलर का टेक्स्ट होता है। अगर मैं एक टेक्स्ट और लिख लेता हूँ, पैराग्राफ बना लेते हैं, वहां लिख लेते हैं भव्य शर्मा। ठीक है, और इसको जाकर रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ देखो ये ब्लैक कलर में है, और ये थोड़ा सा अगर तुम देख पा रहे हो तो ब्लू से कलर में। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये मेरे को हमारे पुराने पेज पे ले गया जहाँ पे हमने पहला वाला प्रैक्टिस क्वेश्चन सोल्व किया था। तो समझ रहे हो क्या हुआ कि लिंक से क्लिक करने पे मैं किसी दूसरी चीज पे अगर रीडायरेक्ट हो पा रहा हूँ तो उसे मैं कह रहा हूँ एंकर टैग, जो कि एक हाइपर लिंक की तरह यूज होता है, जैसा कि हिमांशु गौर भाई ने बताया। ठीक है, अब मेरे को क्या करना है, ये तो हो गया था एब्सोल्यूट पाथ। अगर मेरे को रिलेटिव पाथ यूज करना है तो मान लो कि मेरे को google.com पे रीडायरेक्ट होना है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ मैं लिख लेता हूँ google.com। ठीक है, तो मैं सबसे पहले google.com पे आ गया और इसका जो एड्रेस है ना ऊपर का ये वाला, यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लूंगा। ओके, और अगर मेरे को google.com पे जाना है तो मैं यहाँ का क्या करूंगा, पेस्ट कर दूंगा वो वाला एड्रेस जो मैं अभी कॉपी करके लाया, और गो टू index.html की जगह जाके मैं लिख दूंगा क्या, गूगल। ओके, जैसे ही मैं मेरी वेबसाइट पे जाऊंगा और इस चीज को रिफ्रेश करूंगा, रिफ्रेश, तो यहाँ मेरे को दिख रहा है कि यहाँ गूगल लिखा आ रहा है और नीचे भव्य शर्मा जो मैंने लिखा था वो लिखा आ रहा है। गूगल पे क्लिक करते ही मैं google.com पे पहुंच गया। ओके, मेरे को समझ आ रहा है कि भैया तुम क्या कहना चाह रहे हो। इस क्वेश्चन के अंदर ये कह रखा है कि CN एप्पल नाम का कोई लिंक है, वहां पे क्लिक करते ही मेरे को एक एप्पल की इमेज दिखने लग जाए। CN ऑरेंज नाम का एक लिंक है, वहां क्लिक करते मेरे को ऑरेंज की इमेज दिखने लग जाए। और CA मैंगो नाम का ऑप्शन है, लिंक है, वहां क्लिक करते मेरे को मैंगो दिखने लग जाए। ओके, बनाते हैं। तो क्या करूंगा, मैं एक नेस्टेड टैग का यूज करूंगा। सबसे पहले मैं जाऊंगा list.html में, और लिस्ट के अंदर हम आ चुके हैं, pyq1, हाँ ये रहा। ठीक है, अब मैं यहाँ क्या करूंगा, एक एंकर टैग बनाऊंगा। ओके, एंकर टैग कैसे बनता है, ए लिखते हैं और बन गया एंकर टैग।
और उसके अंदर ना क्या क्या टेक्स्ट लिखा हुआ था वो मैं ऊपर से देख के आऊंगा, ठीक है। उस वाले क्वेश्चन से देखते हैं क्या क्या सारा टेक्स्ट लिखा हुआ है। पहले में लिखा हुआ है सी एन एप्पल, ओके, वही का वही सेम लिखते हैं, सी एन एप्पल, ठीक है। उसके बाद इसी लाइन को मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ, ए वाली लाइन को, एंकर टैग को, और नीचे जाके पेस्ट कर रहा हूँ ऑरेंज वाली लाइन में, और मैंगो वाली लाइन में भी यही वाली चीज पेस्ट कर रहा हूँ। एप्पल की जगह यहाँ कर दूंगा ऑरेंज, और यहाँ वाले एप्पल की जगह मैं क्या कर दूंगा, मैंगो, सी ए मैंगो, MANGO, एन की जगह कर दूंगा, ठीक है। अगर अब मैं इसको जाके लाइव सर्वर पे ओपन करता हूँ तो अब मैं देख पा रहा हूँ कि मेरे पास यही सारी चीजें आ रही हैं कि लिस्ट ऑफ फ्रूट्स एप्पल, ऑरेंज, मैंगो, और इन तीनों के ऊपर कोई लिंक भी है जो कि अभी काम नहीं कर रहे हैं। अगर मैं क्लिक करूंगा तो कुछ नहीं हो रहा, ठीक है। अब मेरे को बस यहाँ की इमेज लेके आनी है और यहाँ लगानी है, ओके, ठीक है, लेके आते हैं चलो इमेज। मेरे को एक एप्पल की इमेज चाहिए तो मैं क्या करूँगा, एप्पल इमेज जाके गूगल पे सर्च कर लूंगा। एप्पल की मेरे को बहुत सारी इमेज में लगी हैं, मेरे को ये वाला एप्पल बहुत अच्छा लग रहा है तो मैं यहाँ जाऊँगा, कॉपी इमेज एड्रेस पे क्लिक करूँगा, ठीक है, राइट क्लिक करा, कॉपी इमेज एड्रेस पे क्लिक करा, HREF में जाके पेस्ट कर दिया, ठीक है भाई, समझ आ गया है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब मेरे को चाहिए एप्पल की जगह ऑरेंज की इमेज, ORANGE, ऑरेंज की इमेज, मेरे को ये वाला ऑरेंज अच्छा लग रहा है, तो मैं क्या करूँगा, कॉपी इमेज एड्रेस पे यहाँ क्लिक करूँगा और ऑरेंज के HREF में जाके पेस्ट कर दूंगा, ठीक है जी। अब मेरे को चाहिए मैंगो की इमेज, तो मैं क्या करूँगा, ऑरेंज की जगह मैंगो इमेज सर्च करूँगा, और जो भी अच्छा मेरे को मैंगो लग रहा होगा, कोई अच्छा सा मैंगो, ये वाला मैंगो अच्छा लग रहा है, और इसकी भी मैं यही सेम चीज़ करूँगा, कॉपी इमेज एड्रेस पे क्लिक करूँगा और यहाँ जाके पेस्ट कर दूँ। डन है सर, बस इतना ही करना था, इतना ही करना था मेरे भाई। अब अगर मैं यहाँ जाके रिफ्रेश करूँ, देखो थोड़े से ब्लूइश से हो गए, पहले पर्पल से थे अब ये ब्लूइश से हो गए। एप्पल पे क्लिक कर रहा हूँ तो मेरे को एप्पल दिख रहा है, ओके सर। ऑरेंज पे क्लिक कर रहा हूँ तो मेरे को ऑरेंज दिख रहा है, ओके सर। मैंगो पे क्लिक कर रहा हूँ तो मेरे को मैंगो दिख रहा है। कहने का मतलब है हमने हमारा क्वेश्चन सोल्व कर लिया है, एप्पल, ऑरेंज, मैंगो का पूरा हमने बना लिया है। तुम्हें भी ये सब बनाना है। और एक और चीज मैं बता देना चाहता हूँ, वेबसाइट अपडेट हो चुकी है प्रोग्राम वाली। करना क्या है, तुम्हें अपना एड्रेस वगैरह सब यहाँ फिल करना है, डिटेल डालनी है, एड्रेस इन द सेंस ईमेल एड्रेस वगैरह, रियल एड्रेस नहीं पूछ रहे हम तुमसे। और यहाँ अपने डेटा वगैरह तुम डाल सकते हो, डेटा वगैरह वैसे ऑटो ले लेता है, देखो ले लिया इसने। मैजिक है HTML, भाई मजा आ गया, बहुत ही बढ़िया। अभी हम थोड़ा सा और करेंगे, 2-4 और टैग हैं उसको और कवर करेंगे। बस एक बार ये और बता देता हूँ, साक्षी जैन ने बेसिकली ये बिल्ड किया है, उनके लिए, बिल्ड करने के लिए उनका बहुत बहुत थैंक यू। और डैश कोरियर पे क्लिक करने के बाद देखो ये HTML यहाँ ओपन हो चुका है। HTML पे तुम्हें क्लिक करना है और यहाँ पे HTML चैप्टर 1 जो आज हम कर रहे हैं वो तुम्हें सिलेक्ट करना है और व्यू असाइनमेंट पे यहाँ क्लिक करना है। व्यू असाइनमेंट पे क्लिक करने के बाद यहाँ तुम्हें बस क्या करना है, अपना नाम डालना है और अपना ईमेल डालना है। डालने के साथ तुम्हारे पास ये बटन आ जाएगा डाउनलोड असाइनमेंट का, क्लिक करना, एक असाइनमेंट डाउनलोड हो जाएगा। मैं खोल के दिखा देता हूँ। ये 5 क्वेश्चन है, ठीक है, 5 के 5 क्वेश्चन तुम्हें याद करने, मतलब करके देखने, याद क्या करने, एज सच करके देखने हैं, सारे के सारे क्वेश्चन है तुम्हें करने हैं। और जो भी पढ़ाया जा रहा है ना उसी के बेस पे क्वेश्चन है ये सारे, ठीक है, तो ये सारे तुम्हें करने। और अब चलते हैं हम यहाँ पे कि हम देख लेते हैं हमारा क्या क्या हो चुका। हमारी लिस्ट हो चुके हैं, हमारा एंकर टैग हो चुका, हमारा इमेज टैग हो चुका, हमारे क्या नाम, प्रैक्टिस क्वेश्चन हो चुके, BR टैग यानी ब्रेक लाइन टैग हो चुका, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन हो चुका, कमेंट मैं बता देता हूँ, और MDN रेफरेंस के बारे में तुम्हें बता देता हूँ, और HR के बारे में तुम्हें बता देता हूँ, ठीक है। 2-4 चीजें रह रही हैं और लगभग लगभग हमारा मामला क्लियर है। कमेंट के बारे में बता देता हूँ। कमेंट ऐसी चीज होती हैं जो कि बेसिकली हमारे पेज पे कोई भी काम नहीं कर रही होती। अच्छा भाई, मेरे को थोड़ा सा समझ नहीं आया, मैं बताता हूँ। मान लो कि ये जो OL वाला है, इसको पहले मैं लाइव सर्वर पे खोल के दिखा देता हूँ तुम्हें। ये कुछ इस टाइप का दिख रहा है, आयरन मैन, हल, कैप्टन अमेरिका और पोर्टर साहब। अमेरिका की आई थिंक स्पेलिंग गलत है, सी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं एंटर दबा के कुछ और लिख दूं, मान लो मैंने लिख दिया भव्य शर्मा, ठीक है, या फिर मैंने लिख दिया कोडर साहब, मैंने 2-4 चीजें लिख दी, ठीक है। अगर मैं यहाँ जाकर रिफ्रेश करता हूँ तो ये दोनों चीजें यहाँ प्रेजेंट आ गई और मेरे को ये नहीं चाहिए। मैं क्या चाहता हूँ, बस वहां लिखा रहे पर यहाँ ना आए। क्यों लिखा रहे भाई, ऐसा क्या है जो मेरे को लिखना भी और प्रेजेंट भी ना आए, क्यों लिखना है। मान लो मैंने यहाँ लिख दिया मेड बाय भव्य शर्मा, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि मेड बाय भव्य शर्मा तुम्हें ना दिखे, पर जो कोड देख रहा हूँ ना पीछे बैकएंड में, उसको ये चीज दिखे कि मेड बाय भव्य शर्मा है। तो उसको मैं कमेंट कर दूंगा। अच्छा भाई, कमेंट कैसे करते हैं, कंट्रोल प्लस स्लैश दबाएंगे हम,
तो ये कमेंट आउट हो जाएगा। कमेंट करने का जो बेसिक सिंटैक्स है वो यही है। एक टैग हम ओपन करते हैं, एक क्लोज करते हैं, उसके बीच में शिफ्ट प्लस 1 का ये पूर्ण विराम सा जो होता है वो लगाते हैं, 2 माइनस यहाँ, 2 माइनस यहाँ, बीच में जो भी टेक्स्ट लिखेंगे वो कमेंट आउट हो जाएगा। अब इतना सब लिखने से अच्छा है तुम क्या करो, कंट्रोल दबाओ, स्लैश दबाओ, ये अनकमेंट हो जाएगा, वापस दबाओगे कमेंट हो जाएगा। तो कमेंट ऐसी चीज है, अगर मान लो ये मैंने कमेंट कर दिया और मैं रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ नहीं आया, बट मेरे बैकएंड में लिखा हुआ है। कोई और लाइन भी है, मान लो कोडर साहब लव्स, ठीक है, मैंने अगर ये लिख दिया और अगर यहाँ रिफ्रेश कर रहा हूँ तो ये आएगा यहाँ पे, ठीक है, रिफ्रेश कर रहा हूँ तो ये लिखा आ रहा है कोडर साहब लव्स कोडिंग। बट जैसे इसको मैं कमेंट आउट कर दूंगा और अब जाकर रिफ्रेश करूंगा तो ये हट जाएगा कमेंट। अब आई होप से तुम्हें क्लियर हो चुके हैं क्या है, ठीक है। उसके बाद हम जाने वाले हैं एमडीएन के डॉक्स पे। अच्छा मान लो लिस्ट के बारे में हमने तुम्हें बताया था, एल आई क्या होता है, ओ एल क्या होता है, यू एल क्या होता है, ये सब हमने तुम्हें क्लियर कराया है। तुम्हें और जानने की दिलचस्पी है, पर एज सच जो बेसिक होता है वो हमने तुम्हें बता दिया है क्या है। अगर तुम्हें और जानना है तो कैसे करोगे, लिस्ट इन HTML MDN लिख के गूगल पे सर्च करोगे, पहली वेबसाइट आ जाएगी, खोलोगे और आने के बाद क्या करोगे, तुम यहाँ देख सकते हो विद लाइव चीजें क्या कैसे क्या हो रहा है। जैसे यहाँ इन्होंने एक यूएल बनाया है अनऑर्डर लिस्ट, उसके अंदर उन्होंने एक एल आई बनाया है, फिर एक यूएल बनाया है, फिर एल आई बनाया है। देख सकते हो उसके बारे में पूरा पढ़ सकते हो, एग्जाम्पल भी दे रखे हैं, बेसिक बेसिक चीजें बता रखी हैं यूएल एल आई के बीच में। अगर तुम्हें एल आई जानना है तो एल आई लिख के सर्च कर सकते हो कि मेरे को ऑर्डर लिस्ट के बारे में जानना है, ORDERED लिस्ट इन HTML MDN सर्च करूंगा, पहली वेबसाइट आ जाएगी ऑर्डर लिस्ट की, यहाँ जाके मैं ऑर्डर लिस्ट के बारे में पढ़ सकता हूँ, जान सकता हूँ, ठीक है। और इसके अलग अलग एट्रीब्यूट्स को भी देख सकता हूँ, जैसे रिवर्स नाम का एक एट्रीब्यूट होता है। रिवर्स नाम का एट्रीब्यूट क्या करता है, पूरी लिस्ट को रिवर्स कर देता है। मैं क्लिक करके देख सकता हूँ, जैसे टाइप ABCD ये हमने सारे टाइप पढ़ लिए थे, जूम करके दिखा देता हूँ, छोटा ए, बड़ा ए, आई, कैपिटल आई, 1 2 3 ये सारे हमने पढ़ लिए थे। VS कोड से भी जा सकते हैं सीधा टैग पे। हाँ, ये भी मैं क्लियर करा देता हूँ, साक्षी जान ने बहुत अच्छे पॉइंट बताया है कि मान लो तुम्हें कोई टैग पढ़ना है, मान लो OL के बारे में पढ़ना है, तो इस पे अपना माउस लेके जाओ और नीचे ये देखो ये लिखा गया MDN रेफरेंस, सिर्फ माउस लेके जाना है और छोड़ देना है वहां जाके। तो यहाँ नीचे स्क्रॉल करोगे तो लिखा जाएगा MDN रेफरेंस, क्लिक करोगे, वो तुमसे एक चीज पूछेगा कि इस चीज लिंक को मैं खोल सकता हूँ, ओपन पे क्लिक करना और ये तुम्हें वेबसाइट यहाँ खोल के दे देगा और यहाँ से तुम ट्राई आउट कर सकते हो कि कौन सी चीज क्या है, कैसे कैसे करना है, रिवर्स वगैरह के बारे में पढ़ सकते हो और चीज़ों के बारे में। तो बेसिकली जो तुम्हें आज असाइनमेंट दिया गया है वो MDN का भी दिया गया है कि MDN पे जाके तुम्हें पढ़ना है। और 90% ऑफ द चीज हम कवर कर चुके हैं, जैसे एंकर टैग कर लिया, इमेज टैग कर लिया, प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लिया हमने, BR बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन ये सब कवर कर चुके हैं, कमेंट, इमेज टैग, एंकर टैग, एंकर में एब्सोल्यूट और रिलेटिव दोनों लिंक कवर कर चुके हैं, HTML के एट्रीब्यूट कर चुके हैं, लिंक लिस्ट हम कर चुके, अनऑर्डर्ड ऑर्डर्ड, HTML का बॉयलर प्लेट कोड रह रहा है इसके बारे में बताऊंगा, प्रैक्टिस क्वेश्चन कर चुके, हेडिंग टैग कर चुके, नेक्स्ट टैग कर चुके, स्पेस के बारे में बता चुके, कितने भी स्पेस डाल लो वो एक ही काउंट होगी, ठीक है। पैराग्राफ और बोल्ड के बारे में हम पढ़ चुके, इमेज हेडिंग पैराग्राफ ये पढ़ चुके हम, यूज ऑफ इंस्पेक्ट एंड पेज सोर्स कोड, पेज सोर्स कोड के बारे में अभी रह गया है, और एक रह गया है हमारा क्या चीज, एक हमारा रह गया है HTML का बॉयलर प्लेट कोड। सबसे पहले हम बात करते हैं पेज सोर्स के बारे में। किसी भी वेबसाइट पे जाना, राइट क्लिक करना और राइट क्लिक करने के बाद ना यहाँ ऑप्शन आएगा एक व्यू पेज सोर्स, इसके ऊपर क्लिक करना तो इस वेबसाइट का जितना भी HTML का कोड होगा ये देख के डरना नहीं है कि ओ ये इतना सारा क्या लिखा है। एक एक चीज को जब ये तुम कोर्स खत्म कर लोगे ना, एक एक चीज को तुम यहाँ पढ़ पाओगे कि यहाँ क्या क्या चीजें लिखी हैं, समझ पा रहे हो। तो ये जितनी भी चीज लिखी है तुम पढ़ पाओगे, समझ पाओगे ये सारा चीज क्या लिखा है। और ये किसी भी वेबसाइट के साथ कर सकते हो। तुम मान लो कि मेरे को google.com का कोड निकालना है कि google.com कैसे बना है, तो एक बेसिक कोड जो है google.com का मैं ऐसे निकाल सकता हूँ। google.com पे गया, व्यू पेज सोर्स पे क्लिक करा राइट क्लिक करके, तो ये है google.com का कोड, google.com ऐसे रेंडर हो रहा है मेरे पास, ये सारे उसकी HTML का कोड है। इसको मैं अच्छी तरह लाइन रैप भी कर देता हूँ ताकि तुम्हें अच्छे से दिखे, ठीक है। ये सब चीजें google.com का कोड है। तो बेसिक मैं तुम्हें बता चुका हूँ क्या कुछ है। अब इस चीज को हम सारा कुछ समझेंगे और एक बता देता हूँ HTML का बॉयलर प्लेट कोड। देखो VS कोड के अंदर ना मैं एक नई फाइल बना लेता हूँ बॉयलर प्लेट कोड के नाम से, है ना, BOILER प्लेट PLATE कोड.HTML।
अब हमारे पास ना ये VS कोड ना हमें एक बहुत अच्छी चीज प्रदान करता है, वो होता है एमिट्स। एमिट्स के बारे में हम आने वाले चैप्टर्स के अंदर डिटेल में पढ़ेंगे, इसकी पूरी वेबसाइट को एक्सप्लोर कर रहे होंगे। ऊपर ऊपर से बता देता हूँ एमिट्स क्या होते हैं। देखो, एमिट्स होते हैं किसी भी चीज को लिखने का एक तरीका जो कि शॉर्ट फॉर्म में होता है। लाइक मान लो मेरे को लिखना है, एक अनऑर्डर्ड लिस्ट बनानी है मेरे को, और उसके अंदर 4 लिस्ट एलिमेंट डालने हैं। तो एक तो ऑप्शन होता है मेरे पास कि ब्रैकेट खोलो, OL लिखो, ब्रैकेट बंद करो, देन फिर क्या करो, LI का ब्रैकेट खोलो, फिर LI लिखो, फिर ब्रैकेट बंद करो, फिर वापस से LI खोलो, फिर LI लिखो, फिर ब्रैकेट बंद करो। इन सब से बचने के लिए क्या होगा, मेरे पास एक चीज होती है, OL लिख दो, मतलब OL लिखो, एंटर कर, OL नहीं UL, अनऑर्डर लिस्ट बना रहे हैं हम। UL लिखो, एंटर करो, UL बन गया। LI लिखो, मल्टीप्लाई 4 करो, तो ये क्या बन गया, 4 LI बन गई। तो ये होते हैं हमारे पास एमिट्स, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ रहे होंगे। और बॉयलर प्लेट क्या होता है, कोई भी HTML की फाइल बना रहे हो अगर तुम VS कोड में, तो Shift+1 दबाना, तुम्हारे पास ये एक एमिट एब्रिविएशन आ जाएगी, एंटर करोगे तो सारा जो HTML का बेसिक कोड होता है ना, बॉयलर प्लेट कोड की, ये तो लिखना ही लिखना है हर एक HTML फाइल के अंदर। जब तुम रियल में वेबसाइट बनाओगी तो वो सारा का सारा कोड तुम्हारे पास आ जाता है। कैसे आता है वापस से बताता हूँ। Shift+1 दबाना है, एंटर करना है, सारा का सारा कोड आ जाएगा। इस पूरे कोड को हम अगले लेक्चर में समझ रहे होंगे। और आज के लेक्चर में देखो सारा हमने कंप्लीट करा दिया है, बाकी जो भी तुम्हारे डाउट रह रहे हो, डाउट सेशन जो है वो अब चालू हो चुका है। बाबा भाई, जी सर। एक मिनट रुको, एक मिनट, मैं इस बिल्कुल। जो बॉयलर प्लेट कोड है ना, मैं इसको समझाता हूँ थोड़ा, हाँ, बॉयलर समझ प्लेट के कोड आए, हम खत्म कर लेते हैं, फिर उसके बाद सारे एक बार डाउट ले लेंगे। क्योंकि ये थोड़ा समझ नहीं आएगा, मुझे भी लग रहा है। इंस्पेक्ट रहेगा, इंस्पेक्ट हो चुका, करा चुके हैं हम शायद, साक्षी हाँ लेट जुड़े तो, बट कोई बात नहीं, करा दिए। आगे सी स्टूडेंट क्या कह रहे हैं, MDN पर बहुत सारे टैग हैं, कौन कौन से पढ़ें ये सब देख ले। ओके, पढ़ें ये सब देख ले। कहने का मतलब है जो MDN है वो तुम्हारे रेफरेंस के लिए, कैसे कि अगर मान लो तुम्हें कुछ चीज समझ नहीं आ रही तो MDN पे जाओ, उसके बारे में डिटेल में तुम पढ़ सकते हो। एक बार इस चीज को कवर कर लेते हैं, ये वाला डाउट हम लास्ट में ले लेंगे। अतुल भाई, बॉयलर प्लेट कोड। तो जैसा कि भव्य ने आपको बता दिया बॉयलर प्लेट कोड के बारे में, तो हम Shift+1 दबाते हैं तो हमारा कोड आ जाता है, ठीक है। तो इससे डरने की बात नहीं है। मैं आपको एक चीज़ से समझाता हूँ कि जैसे हम ना एक फॉर्मेट लिखते हैं, या फॉर्मेट नहीं, आप खुद बताओगे क्या है ये। अच्छा, मतलब कहीं डाउट आए तो वहां से देख सकते हैं। ओके, थैंक्स। हैज़ इंक्लूड, और इसके अंदर हमने डाल दिया कॉन योर डॉट टेस्ट, ठीक है। उसके बाद हमने वॉइड मेन डाल दिया, ठीक है। इसके अंदर हमने क्या क्या कोड डाल दिया, ठीक है। सी लैंग्वेज का कोड है उसके मेरे बाद हम भाई। क्या करते हैं, वाह, क्या गेट सी एग्जाम्पल दिया, एच, बहुत ही बढ़िया। ठीक है। ये बनाती है हम, ये किसका फॉर्मेट है, तभी बता दोगे सी का फॉर्मेट है, ठीक है। ऐसे ही HTML के अंदर भी एक फॉर्मेट होता है जिसको हम बोलते हैं बॉयलर प्लेट कोड, ठीक है। अब डरना नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं है कि HTML के अंदर भी एक फॉर्मेट होता है जिसके अंदर हम अपने कंटेंट को लिखते हैं। जैसे हम void मेन के अंदर लिखते हैं ना, void मेन के अंदर यहाँ कंटेंट लिखते हैं हम, ठीक है। उसी प्रकार हम HTML के अंदर भी कंटेंट लिखते हैं बॉडी के अंदर, उसका भी एक फॉर्मेट होता है। क्या बात वो है भैया। ये होता है कि हम क्या करते हैं कि शिफ्ट, जैसे हम न्यू फाइल बना लेते हैं, इसके अंदर लिख देते हैं हम BOILERPLATE प्लेट कोड .html, ठीक है। ये मैंने फाइल बनाई, और जैसे ही मैं Shift+1 दबाऊंगा, एमिट एब्रिविएशन आपको बता दिया इसने, एमिट का मतलब वो पहले से डिफाइन कर देगा, और एंटर कर देंगे, आपके पास बॉयलर प्लेट कोड आ जाएगा। ये एक फॉर्मेट है, जैसे हम उसके अंदर लिख रहे थे, किसके अंदर, कि void मेन के अंदर, इसके अंदर लिखेंगे हम बॉडी के अंदर। पैराग्राफ पढ़ लिया हमने, हेडिंग पढ़ ली हमने, अब आपने जितने भी टैग पढ़े हैं वो सब बॉयलर प्लेट कोड की बॉडी के अंदर लिखना है आपको, ठीक है। बॉडी के अंदर आएगा सब कुछ, जो मेन फॉर्मेट हमारा यही कहता है। ब्रदर, इसके अंदर कुछ एक सेकंड, जूम कर दो थोड़ा सा, एक बार जूम कर दो, कंट्रोल स्क्रॉल वाला। मैं बता देता हूँ काम ना, एक काम करो, एक्चुअली स्क्रीन को तुम पकड़ के थोड़ा सा वो करोगे, बड़ा करोगे, वो जूम हो जाएगा अपने आप। शिफ्ट ऑप्शन मिल कंट्रोल, जाएगा आपको, आप भी कर सकते हैं, हाँ। हाँ, आप चालू करो दिल भाई, बिल्कुल बताओ आप। तो देखो ये क्या है कि जब आप इस पर क्लिक करोगे ना, यहाँ जाओगे, तो ये आपने, भव्य ने आपको बताया होगा, ये एक एट्रीब्यूट होता है।
HTML लैंग्वेज कुछ नहीं है कि एक लैंग्वेज है जो कि इंग्लिश यूज करी गई है, ठीक है। ये एक हेड टैग बना हुआ है, हेड के अंदर ये सब कुछ है, एक मेटा करेक्टर सेट है। जब यहाँ क्लिक करोगे तो देखो एक एट्रीब्यूट है, लिखा आ रहा है कि एक एट्रीब्यूट है जो क्लियर कर रहा है इस पेज को, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम, जो नेम है ये भी एक एट्रीब्यूट है क्योंकि ये कोड्स के अंदर लिखा हुआ है। जब यहाँ मेटा के अंदर जाओगे तो ये देखो मेटा एलिमेंट जो एक एट्रीब्यूट है जो डिफाइन कर रहा है पीस ऑफ डॉक्यूमेंट लेवल मेटा डेटा को, ठीक है। कंटेंट भी एक एट्रीब्यूट है, और ये हमारा टाइटल, टाइटल में हम देते हैं जो भी हमारा टाइटल होता है पेज का, ठीक है। जैसे हम टाइटल दे देते हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम इसमें बना रहे हैं बॉयलर प्लेट कोड, BOILERPLATE बॉयलर प्लेट कोड, ठीक है। ये हमारा टाइटल हो गया, किसी भी चीज़ का टाइटल देने के लिए हमारा टाइटल होता है, और ये हमारा मेन फॉर्मेट होता है। फॉर्मेट देने के बाद हम इसके अंदर कुछ भी लिख सकते हैं बॉडी के अंदर, ये हमारा मेन फॉर्मेट है। वो तो हम बेसिक आपके लिए इसलिए समझा रहे थे जिससे आपको समझ में आ जाए कि टैग वगैरह, टैग होता क्या है, बेसिक फॉर्मेट होता क्या है, ठीक है। इसके अंदर आपको लिखना जो भी आप लिखोगे और वो प्रिंट हो जाएगा। अब आपको समझ आ गया होगा बॉयलर प्लेट कोड होता क्या है, ठीक है। देखो, ठीक है। अब भव्य भाई बताओ यार क्या करना है, जो भी इनकी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। एक छोटी-सी चीज़ 1 सेकंड मेरा भाई एक बार मैं शेयर कर लेता हूँ। एक छोटी-सी चीज़ मेरे को जो बतानी थी, एक बार मैं वो और क्लियर कर देता हूँ। मैं एक बार ये सारे जितने मैंने पेज वगैरह खोल रखे हैं, इनको बंद करके आई होप सो शायद स्क्रीन दिख रही हो मेरी, है ना? तो मैं तुम्हें एक चीज़ यहाँ बता देता हूँ। 1 सेकंड मैं इसको हटा देता हूँ। ये भी मैंने तुम्हें बता दिया, जाके डाउनलोड कर सकते हो तुम सारे नोट्स, ये हो चुके हैं ओपन, असाइनमेंट वगैरह। अब देखो, जो जितनी भी हम चीज़ें करेंगे ना, वो सारे के सारे बॉयलर प्लेट कोड के बाद ही करेंगे। तो जितना भी तुम बताया था, विदाउट बॉयलर प्लेट कोड बताया था। और ये जो टाइटल टैग अभी अतुल भाई ने बताया, जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ टाइटल, सारी छोड़ो, मैं वो लिखता हूँ ना, कोटर साहब नाम से टाइटल लिखता हूँ, कुछ तो यूनिक सा रहे ना। कोटर साहब नाम से टाइटल लिखता हूँ, और पैराग्राफ के अंदर मैं क्या करता हूँ, एक पैराग्राफ लिख लेता हूँ। और पैराग्राफ देखो, अगर तुम्हें समझ नहीं आ रहा क्या लिखो, तो एक शॉर्ट फॉर्म होती है कि लोरम लिखो, और यहाँ बता दो कितने करेक्टर चाहिए, मतलब कितने वर्ड चाहिए, कैरेक्टर नहीं, कितने वर्ड चाहिए तुम्हें अपने पैराग्राफ में। जैसे मैं लिख दिया लोरम 30, तो मेरे को 30 वर्ड के साथ एक पूरा पूरा पैराग्राफ बन के मिल जाएगा। जैसे कि लोरम 30 लिखा, एंटर करा, 30 करेक्टर आ गए। उल्ट जेड दबाओगे तो ये क्या हो जाएगा, एक लाइन में आ जाएगा, वर्ड रैप ऑन हो जाएगा। उल्ट जेड नहीं दबाओगे तो हॉरिजॉन्टल नीचे वाला स्क्रॉल बार आता रहेगा। एक शॉर्ट फॉर्म मैंने बता दिया, शॉर्टकट बता दिया है, उल्ट जेड दबाना, ऐसे आ जाएगा, ठीक है। और अब मैं इसको एक बार लाइव सर्वर में खोल लेता हूँ। देखो जो वो होता है ना हेडिंग, वो यहाँ आती है ऊपर, ध्यान से अगर देख पा रहे हो, ये रही कोडर साहब, ऊपर देख पा रहे हो, ये कोडर साहब जो है ये है टाइटल, ठीक है। और जो नीचे हम लिख रहे हैं वो तो बोर्ड, जो भी हम बॉडी के अंदर लिखेंगे वो हमें यहाँ प्रेजेंट दिख रहा होगा हमारे यहाँ स्क्रीन पे। जो भी हम हेड पे लिखेंगे वो हमें दिख नहीं रहा होगा। ऐसा जो कहाँ होगा, वो हमेशा या तो हमारे बैकग्राउंड पीछे चल रहा होगा, है ना, मतलब इस बॉडी के पीछे, पेज के पीछे बैक एंड में चल रहा होगा, या फिर वो ऐसे टाइटल में या और छोटी छोटी जगह चल रहा होगा। बॉडी के अंदर जो भी लिखोगे वो तुम्हारे मेन पेज पे चलेगा, ठीक है। असाइनमेंट तुम्हें सबको करना है, मैं एक बार वापस से असाइनमेंट डाउनलोड करके दिखा देता हूँ। नाम वगैरह डालना, ईमेल डालना, डाउनलोड असाइनमेंट पे क्लिक करना, असाइनमेंट डाउनलोड हो जाएगा। साक्षी जैन जी ने बनाया था, उनका बहुत बहुत ज्यादा थैंक यू। तो 5 जो क्वेश्चन है, 5 के 5 जो तुम्हें क्लियर करने हैं। और अगर क्लियर कर लेते हो तुम, देखो मेरे को पता चल जाएगा कितने बच्चों ने ये पूरा पूरा असाइनमेंट डाउनलोड किया है। तो तुम्हारे भले के लिए बता रहा हूँ, लास्ट में हम इस कोर्स के सर्टिफिकेट भी देने वाले हैं, जो भी बच्चे कंप्लीट करेंगे इस पूरे के पूरे कोर्स को। HTML 3 पार्ट में आएगा, लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3। लेवल 1 कंप्लीट हो चुका है। आज के लिए इतना ही था, और बेसिकली जिसके अब जो डाउट रह रहे हो वो पूछ सकता है। 11:30 बजे हमने खत्म करा दिया। असाइनमेंट सबमिट कहाँ करना है, असाइनमेंट सबमिट ना तुम्हें एज सच करना नहीं है। मैं तुम्हें बताता हूँ, अगर असाइनमेंट सबमिट करने गए ना ज्यादा हो जाएगा, पर मैं तुम्हें एक वो करता हूँ, बताता हूँ क्या करना है। तुम्हें एक पीडीएफ बनानी है, और उस पीडीएफ को अपने पास संभाल के रखना है, जो असाइनमेंट की पीडीएफ है। और करना क्या है, हम पूरी एक इस असाइनमेंट का सोल्यूशन की पीडीएफ देंगे बना के, उसके अंदर सारा कोड लिखा हुआ होगा, उससे तुम मैच कर सकते हो। गॉट इट, बहुत ही बढ़िया है। जैसे असाइनमेंट जो है, असाइनमेंट के अंदर 5 क्वेश्चन है, पांचों के पांचों तुमने सोल्व कर लिए और लिख लिए, कहीं फाइल वगैरह बना दी। हम असाइनमेंट का सोल्यूशन की एक पीडीएफ अलग से सेंड कर देंगे, वो व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड होगी, और इस ये ना, वेबसाइट पे भी। सुनो, ये असाइनमेंट जो सबमिट दे रहे हैं हम, ये आपको इसलिए दे रहे हैं कि आपको संतुष्टि प्रैक्टिस मिल होती जाए रहे। कि हाँ हमने कितना करा, कैसा करा, हमें कितना समझ में आया, ठीक है। अगर जो भी दिक्कत आएगी हम फिर बताएंगे, कल परसों फिर लाइव में आएंगे। पर्स लाइव के अंदर आके वापस से यही सारी चीजें, जो भी आपके डाउट वगैरह होंगे, हम यहाँ बैठ के सारे सोल्व कराएंगे। जो भी असाइनमेंट वगैरह हैं
वो एज सच हम सोलो नहीं कराने वाले, मैं पहले बता रहा हूँ, क्योंकि हाँ असाइनमेंट करने से प्रैक्टिस भी होगी। हाँ इस चक्कर में असाइनमेंट रखे हैं। असाइनमेंट हम नहीं कराने वाले, मैं पहले बता दे रहा हूँ। असाइनमेंट इसलिए नहीं कराने वाले, वो तुम्हारे लिए, ठीक है। और देखो जुड़ने के लिए बहुत ज्यादा थैंक यू तुम सबका, ज्यादातर बच्चे जितने भी जुड़े। एक और चीज क्लियर कर दूं, साक्षी माइक ओपन है तुम्हारा? सॉरी। माइक हाँ, मैं कह रहा था जिसको भी जो पूछना है पूछ सकता है, बिल्कुल। कामना सिंह ने हाथ हैंड रेज किया है, ओके। थैंक्स टू यू, यू आर प्रोवाइडिंग सच फ्री रिकोर्स। अरे थैंक यू भाई। कोई बात ना भाई। ओके सी ए स्टूडेंट, मेरे को पता है तुम 4-5 क्लास में आ चुके हो। गगन ठाकुर भाई दिल दे रहे हैं, ओके थैंक यू सो मच। अब जिसको जो यार डाउट पूछना है वो पूछ सकते हैं। हम 10-15 मिनट के लिए और बैठे हैं, देन फिर हम क्लास एंड करते हैं। मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर दी बब्बी ब्रो। हाँ पूछने लिए, हाँ ओके। मैं एक सेकंड, डाउट जिसका रह रहा है बस वो डाउट पूछ लें, देन बस बंद कर रहा हूँ। और ये हाँ पूरी की पूरी रिकॉर्डिंग लाइव की तुम्हें मिल जाएगी। अ, अ, भाई क्वेश्चन 5 में क्या करना है हिंट दे देना। यू गैस नील टू, यू गाइस आर नील टुडे, थैंक यू आप थैंक ना पहले थोड़ा करके देखना, उसके बाद जो भी दिक्कत आएगी आप बता देना, हम उसको क्लियर करा देंगे कल परसों जो भी है। डन, मस्त पढ़ा है। यू गाइस नेल्ड इट टुडे सेशन, थैंक यू सो मच भूमि जी, थैंक यू सो मच करताक्षी जी और अभिनव कौशिक भाई। जो तुम बता रहे थे फिफ्थ क्वेश्चन में क्या करना है, फिफ्थ क्वेश्चन में ना तुम्हें 2 टैग के बारे में ना एमडीएन वेबसाइट पे जाके पढ़ना है। अब पढ़ना कैसे है वो तुम्हें करना है, ठीक है। सच में मजा आ गया, थैंक यू सो मच। धन्यवाद ओके सभी भाई बहनों को। यार, मतलब मेरे को जेन्युइनली नहीं लगा था कि हम, देखो मेरी जो स्पीड रहती है ना वो एज कम्पेरेटिवली थोड़ी फास्ट रहती है। और अतुल जब से मेरे साथ आया ना तो उस मेरा और उसका इसलिए बॉन्ड बन पाया कि वो बिल्कुल स्टार्टिंग से लेके चलता है। तो एक एक चीज वो सारी क्लियर कराता है और लास्ट में आके प्रैक्टिस क्वेश्चन में कराता है। इससे बढ़िया यार नहीं हो सकता, बेस्ट है, जेन्युइनली बेस्ट है। मेरे को जेन्युइनली नहीं लगा था कि इतना बढ़िया सेशन जाएगा। मैं जेन्युइनली होता नर्वस था शुरू में। जब मैं आया था मैं सोच रहा था यार स्टार्टिंग होगी कैसे होगा क्या होगा। बट तुम सारे यार नॉन के ही बच्चे हो, तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग और इतना पेशेंस रखने के लिए। बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह, क्या बात है। थैंक्स ए लॉट ऑफ थैंक्स ए लॉट ऑफ बोथ ऑफ यू टू प्रोवाइड दिस। थैंक यू सो मच, मुझे आप पर पूरा भरोसा था। ओ ये है कौन भाई, सी एस ये स्टूडेंट? स्टूडेंट, मेरे को देखो नाम में जनरली बताऊं इंटरेस्ट नहीं है, पर हाँ जो भी बच्चा है ना ये हर एक क्लास के अंदर आता है हाँ और हाँ। हमेशा मतलब बेस्ट रहता है। पर डोंट वरी, आई टोल्ड यू वी आर हियर टू सपोर्ट यू। यस भूमि जी ने बताया था क्या है कि अरे अपने ही तो लोग हैं, कर लेंगे। चलो ठीक है, इतने यहाँ से मैं रिकॉर्डिंग तो स्टॉप कर देता हूँ। जिसको